आज का जो टॉपिक है वो है द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज का सेशन, इससे पहले मैं बहुत डिटेल में शुरू करूं इसको, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग थोड़ा सा ना ये समझने की कोशिश करो कि पहले प्रेजेंट में होना बहुत ज़रूरी है, अभी में होना ज़रूरी है। आई एम श्योर अबाउट इट। बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है, हम सब भाग रहे हैं, टारगेट के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं, अप्रूवल के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बिल्कुल कोई कुछ भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ थोड़ी ना है। भागना हमने यही सीखा, यही समझा, यही जो चाहिए, यही हमारी ख्वाहिश है। लेकिन आज के जो अगले ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं, हम भागना बंद करेंगे। अभी हम रुकेंगे अगले 2 घंटे के लिए। आज हम महसूस करेंगे, आज हम याद करेंगे किन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जिनके लिए हम थैंक यू कह सकते हैं। आज हम महसूस करेंगे। और मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त कितनी सारी चीज़ें हैं जो सही चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सही चल रही होंगी, है ना? करेक्ट और नॉट, है ना? हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद उतनी सही नहीं चल रही हैं। करेक्ट है, इसकी एक लिस्ट है सही, जो सही चल रही हैं, जो सही नहीं चल रही हैं। सच बताओ, हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? जो सही है या जो गलत है? सबसे ज़्यादा हमारा दिमाग जाता है जो गलत है। हम इंसान थोड़े से अजीब होते हैं। हमारे पास 100 ब्लेसिंग्स होती हैं और एक प्रॉब्लम होती है, और हमारा फोकस कहाँ होता है? एक प्रॉब्लम पर। एक प्रॉब्लम पर हमारी आदत ही बन गई है कंप्लेन करने की। हमारे सबके 32 दांत होते हैं, सबके नहीं होते, बाद में भी आते हैं, किसी के बड़े होने पर वो अकल दाढ़ आती है ना, सब बोलते हैं ना। हमारे ऑलमोस्ट 30-32 दांत होते हैं। ठीक है, एक दांत के बीच, दो दांतों के बीच में ना एक जीरे का दाना अगर फंस जाता है ना, वो हमारी जो टंग है, जीभ है, वो उसको तब तक निकालने की कोशिश करती रहती है जब तक वो बाहर नहीं आ जाता, फॉरगेटिंग ऑल द टीथ, बाकी सब दांतों को भूल के। यानी कि पूरा ध्यान उस जगह पर होता है जहां पर वो एक चीज फंसी हुई है। वेदर ठीक नहीं है, ट्रैफिक बहुत है, लोग समझते नहीं है, पैसे कम है, बॉडी परफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे कंप्लेन हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं, जिस पर आपका फोकस होता है वही चीज ग्रो होती है। ये बात हमने हमेशा से समझी है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम पर है तो प्रॉब्लम ग्रो करेगी। अगर आपका फोकस ग्रैटिट्यूड पर है तो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी। आज का सेशन किसी टेक्निक का सेशन नहीं है। आज का सेशन किसी थ्योरी का सेशन नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं आज, आज का सेशन ये याद दिलाने का सेशन है कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। बस आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो, देख ही नहीं पा रहे हो। मैं चाहता हूं आप इसी वक्त, अभी इसी वक्त अपनी पेपर पेन निकालो, फटाफट से पेपर पेन निकाल के ऐसी 5 सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स लिखो। ठीक है, जिसके लिए आप ब्लेस महसूस करते हो कि यार ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अब वो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी आंखें हो सकती है, आपकी आवाज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो आपका घर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आप ब्लेस महसूस करते हो? आप ये सोचो। आज सब लोग अपना फटाफट से चेक करेंगे। ब्रीदिंग चेक करो, चेक करो, चेक करो। राइट लेफ्ट चल रही है, कौन चल रही है? ईड़ा पिंगला, है ना? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी चल रही है, सांसें चल रही है। मतलब आप मुझे एक बात बताओ, आज आप सुबह उठे थे सब लोग, लेकिन आपको पता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह नहीं उठ पाए? कितने ऐसे लोग होते हैं जो सोते हैं लेकिन उठ नहीं पाते? अगर आप चलते हो, आज चले दिन भर में, कितने लोग आज चल नहीं पा रहे हैं? अगर आप आज मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कितने लोग कभी किसी आवाज को सुन नहीं पाते? अगर आप आज मुझे देख पा रहे हो तो कितने लोगों की जो आंखें हैं वो कुछ देख नहीं पाती हैं, और फिर भी हम कंप्लेन करते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब पता है क्या है? ग्रैटिट्यूड का असली मतलब है जो है उसको पहचान लेना, जो मिल चुका है उसको महसूस करना। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, उसके पास ज्यादा है, उसकी लाइफ बेटर है ना?
उसके रिलेशनशिप बेटर है, उसका करियर फास्ट है, वो तो बहुत अच्छा कमा कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा। कंपैरिजन जो होता है, हम किसी को जब अपने आप को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन सबसे बड़ा एनिमी है ग्रैटिट्यूड का, सबसे बड़ा दुश्मन। जहां कंपैरिजन शुरू होता है वहां एप्रिशिएशन खत्म हो जाता है। और आज मैं चाहता हूं कि हम कंपैरिजन बंद करें, सिर्फ एक पल के लिए अपनी लाइफ को देखो ना यार। क्या आपने कभी अपने हार्ट को, दिल को धड़कने के लिए थैंक यू बोला? क्या आपने भी कभी अपने पेरेंट्स को दिल से थैंक यू बोला? मन मन में नहीं, मन मन में नहीं, बोल के बोला थैंक यू। जाके बोला कभी क्या? आपके होना, आप होना, उसके लिए ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। कभी बोला उनके पैर छू के, गले मिलके बोला क्या? कभी बोला ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी अपने स्ट्रगल को थैंक यू बोला? क्योंकि उसने भी तो हमें बहुत कुछ सिखाया, एक बेहतर इंसान बनाया हमारे स्ट्रगल्स ने। अक्सर हम सिर्फ सक्सेस को थैंक यू तो बोल देते हैं, जब हमें सक्सेस मिलती है भगवान, अरे भगवान थैंक यू सब मिलने के लिए। लेकिन सच क्या है? सक्सेस से ज्यादा स्ट्रगल जो होता है, स्ट्रगल ने आपको शेप किया होता है। हम एक, हमारा ना एक सेशन था, अभी 4M का सेशन होता है, एक 4M का एक गोवा में सेशन था, ठीक है। और उसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज थी, हम करवा रहे थे। और उसमें कुछ टास्क करना था जिसमें मल्टीपल टाइम्स लोग, एक टास्क कंप्लीट नहीं होता तो आपको टास्क दोबारा करना पड़ता है, दोबारा करना पड़ता है। अभी 4M के लोग होंगे, उनको याद होगा, बहुत सारे काम थे ऐसे, नहीं हुआ दोबारा करना है। और मैंने सभी लोगों को ये बोला कि जितने भी लोग पहली बार में उन्होंने कंप्लीट कर ली ना वो साइकिल, आप ही ने कुछ नहीं सीखा उससे। आपको सीखने का मौका तभी मिलता जब आप मल्टीपल टाइम्स उसमें फेल होते। कितना सरप्राइज है नहीं बात? लेकिन जीवन के बहुत सारे हिस्से ऐसे ही हैं, उन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड बोले उनको, कि जिन्होंने भी पहली बार में प्रोसेस कर लिया ना, आपने बहुत बड़ी जो जो लर्निंग है ना, वो उसको मिस कर दिया यार, बहुत बड़ी लर्निंग को मिस कर दिया। ये नहीं कह रहा कि जानबूझकर उनको फेल होना था, बट जो लोग 4 चक्कर, 5 चक्कर, 8 चक्कर, 10 चक्कर लगे ना, उनकी जो लर्निंग हुई, ओहो हो, उनकी जो शेयरिंग आई, वो बहुत पावरफुल था, बहुत ज्यादा पावरफुल। जो पेन आपको मिला है लाइफ में, जो पेन आपको मिला उसने आपको स्ट्रांग बनाया। जो रिजेक्शन मिला उसने आपको बेहतर बनाया। जो फेलियर मिला उसने आपको मैच्योर बनाया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पेन को एक कर्स की तरह देखते हैं, श्राप की तरह देखते हैं। आज से दर्द को भी ब्लेसिंग बोलना शुरू करो ना यार, क्योंकि स्ट्रगल एक हिडन गिफ्ट की तरह है ना। स्ट्रगल भी तो है कुछ ना कुछ, उससे तो हम सीख रहे हैं, कुछ ना बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर मैंने जीवन में इतना स्ट्रगल ना किया होता तो शायद, सच बता रहा हूं मैं आपको, शायद मैं इतना ग्राउंडेड ना होता, मैं इतना डाउन टू अर्थ ना होता, मैं भी आज घमंड खा रहा होता। लेकिन हमने वो बेस देखा है ना, बिल्कुल निचला हिस्सा देखा है जीवन का हमने। ग्रैटिट्यूड एक इमोशन नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक डिसीजन है। आपके जीवन में कितना कुछ हुआ है यार, सोचो ना। आज आप सोच के देखो कि जीवन में क्या सब चल रहा है यार। कई बार ऐसा लगता है कि यार बस मन कर दे, कोई कोई बस पूछ ले कि क्या बीती है मुझ पर। क्या बात है, कोई बस पूछ ले क्या बीती है मुझ पर, भाई मैं कंधा देख के रो पड़ूंगा, देख के रो पड़ूंगा। कंधे पे लगना तो दूसरे की बात है, दूर की बात हो गई। क्योंकि डिसीजन कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं अप्रिशिएशन करूंगा, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और ग्रैटिट्यूड ही एक डिसीजन है। डिसीजन में कंपेयर करना नहीं होता, सेलिब्रेट करना होता है। आपको लगता है ग्रैटिट्यूड वीक लोग करते हैं? मैं किसी से मिला, बहुत सफल इंसान, उन्होंने कहा कि यार मैं ना थैंक यू नहीं बोल सकता किसी को। मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकते? कहते यार जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको सैलरी देता हूं यार, तो मैं उनको थैंक यू क्यों बोलूं? ये उनकी ड्यूटी है। समझ रहे हो आप? ग्रैटिट्यूड वही बोल सकता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ग्रैटिट्यूड वही कर सकता है जो इंसान टूटा हुआ होता है ना, और फिर भी थैंक यू बोलता है। उससे ज्यादा पावरफुल कोई और नहीं है, उससे ज्यादा पावरफुल कोई और नहीं है। आप जब थैंक यू बोलते हो, वो सब, मतलब आप ये समझ जाओ, तब आप यूनिवर्स को सिग्नल आप भेजना शुरू कर देते हो कि भाई मैं रेडी हूं
अबंडेंस को रिसीव करने के लिए, कि आज तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तब भी मैं थैंक यू बोलने को तैयार हूं दिल से। यूनिवर्स सिंपल रूल पे काम करता है, जो अप्रिशिएट करता है उसको और मिलता है। आपने सुना ही होगा, जब जब आप अप्रिशिएट करोगे और मिलना शुरू हो जाएगा। यही रूल है। जो इग्नोर करता है उससे चीजें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, धीरे धीरे। मैजिक बुक में आपने एक कंसिस्टेंट हर चैप्टर में एक लाइन सुनी होगी, अगर ग्रैटिट्यूड है जो चीजें हैं आपको और मिलेगा, लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। कितना रूड रूल नहीं है ये? रूड नहीं लगता सुनने में? मतलब क्या, ऐसा क्या, मतलब क्या, ले लो वापस चला जाएगा? ये सच है, वही सच है। आप नोटिस करो, आप जब किसी इंसान को अप्रिशिएट करते हो तो वो इंसान आपके लिए और करने की कोशिश नहीं करता, नहीं करता है कोशिश, बिल्कुल कोशिश करता है। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाओ, रेस्टोरेंट में आपने किसी उससे कोई आपके पास आया और आपने उसको बोल दिया कि यार आपके यहाँ चाय, यार क्या मस्त चाय बनाई है यार, क्या बढ़िया चाय आपने बनाई है। वो आपको 2 कप और पिलाने की कोशिश करेगा कि सर सर मैं, हमारे यहाँ ना एक और चीज बहुत स्पेशल है सर, आप इसको ट्राई कीजिए सर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बेच नहीं रहा है वो आपको, वो कनेक्शन महसूस कर रहा है। और वहीं पर आप, कोई वेटर आता है, आप उस पर गुस्सा कर दो किसी भी बात के लिए, ना वो आपको ढंग से देगा, ना वो पानी रख के जाएगा, मतलब वो एक अलग अलग ही लहजे में बात करेगा वो आपसे। ये तो ग्रैटिट्यूड है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। आप जब पैसे अप्रिशिएट करते हो पैसा बढ़ेगा, आप जब रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करते हो प्यार और गहरा होता है, आप जब बॉडी को अप्रिशिएट करते हो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। लेकिन जब आप कंप्लेन करते हो तो वाइब्रेशन नीचे चली जाती है। आज का ये सेशन आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर आप डिसाइड कर लो कि आज के बाद मैं ग्रैटिट्यूड की हैबिट को रोज क्रिएट करूंगा, कॉन्शियसली, कॉन्शियस क्रिएशन करूंगा, कॉन्शियसली थैंक यू बोलूंगा। मैं चाहता हूं आप अभी, मतलब आप ही सोचो ना, दिल पे हाथ रख के बोलो भाई कि मैं ग्रेटफुल हूं। मतलब ये करो, मतलब जितनी बार कर सकते भाई, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ। व्हेन यू से दिस ना, वो एनर्जी बदलनी शुरू हो जाती है, बदलनी शुरू हो जाती है। आप बोलो कि मेरी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है, मेरी लाइफ में ऑलरेडी कितना कुछ है, और वो चेंज करो। अंदर से जो महसूस होगा, वो बदलाव महसूस करो, फील करो कि क्या बदल रहा है अंदर। हल्का महसूस होगा आपको, कंसिस्टेंटली हल्का लगेगा आपको, थोड़ा सेफ फील होगा। यही ग्रैटिट्यूड का मैजिक है ना। इतनी सी, मतलब आप सोचो 10 सेकंड में एनर्जी बदल जाती है। ग्रैटिट्यूड आपको प्रेजेंट में लेकर आता है, और मैनिफेस्टेशन से प्रेजेंट में होता है, आपको पता है ये बात। पास्ट में रिग्रेट होते हैं, फ्यूचर में एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। प्रेजेंट में सिर्फ पीस होता है। और ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट को अप्रिशिएट करता है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए, आज के लिए वो विंडो ओपन करता है, दरवाजा खोलता है, और हम इस दरवाजे को खोलने वाले सिर्फ पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड से। आज हम ग्रैटिट्यूड को महसूस जब तक नहीं करेंगे तब तक उससे दूर रहेंगे, उसकी पावर से दूर रहेंगे। और जब आप ग्रैटिट्यूड को जीना शुरू कर देते हो, जैसे जैसे जीना शुरू कर दोगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी के साथ आप ना लड़ना बंद कर देते हो। जिंदगी आपके साथ फ्लो करना शुरू कर देती है, फ्लो करना। तो आप ये सोचो ना कि, आप खुद सोचो, अगर कल सुबह आप उठो, ठीक है, कल सुबह आप उठो और आपकी लाइफ में सिर्फ वही चीजें हैं, मतलब चीजें हो जो आज, जिनके लिए आज आपने थैंक यू बोला हो, तो क्या आप खुश रहोगे? बताओ, सवाल वापस से पूछता हूं। जब आप कल सुबह उठो और आपके जीवन में सिर्फ वही चीजें बचे जिनके लिए आप थैंकफुल थे, जिनके लिए एक दिन पहले आपने थैंक यू बोलता, वही बचे, बाकी कुछ ना बचे, तो क्या आप खुश रहोगे? आंसर इज नो। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को ग्रैटिट्यूड मिस कर दिया। बट ग्रैटिट्यूड का लॉ यही है, जिन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड है वो बढ़ेगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड फ्यूचर क्रिएट करता है, फ्यूचर क्रिएट करता है। और अब ये फ्रीक्वेंसी बदलेगा, हम बैठ के ये फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो रियलिटी चेंज होती है, रियलिटी बदलेगी।
अबंडेंस की तरफ अगर मूव करना है तो ये बहुत जरूरी है। और वापस से दिल से एक बार थैंक यू बोलो, मन ही मन। थैंक यू हर उस चीज के लिए जो जीवन में चीजें आज हैं। थैंक यू हर उस चीज के लिए जो फ्यूचर में आने वाली है। ये दिल से महसूस करो और फिर देखना वो मैजिक कैसे काम करना शुरू करता है। दूसरी चीज में हम ये समझते हैं कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है। ग्रैटिट्यूड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ग्रैटिट्यूड होता क्या है? क्या ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोल देना है? क्या ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक अच्छा सा शब्द है जो फॉर्मेलिटी में हम बोल देते हैं लोगों को? ठीक है, क्या ग्रैटिट्यूड सिर्फ सोशल एटिकेट्स है? सोशल एटिकेट? आंसर इज नो। ग्रैटिट्यूड एक सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक स्टेट है। स्टेट। ग्रैटिट्यूड एक वाइब्रेशन है। ग्रैटिट्यूड एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नजरिया है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो है उसको देख पाना, जो मिल चुका है उसको महसूस कर पाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम देखते नहीं, हम दौड़ते रहते हैं, हम बस अगला टारगेट देखते हैं। अब आप खुद सोचो, आप में से कितने लोग मतलब आप सोचो ना, सुपर फास्ट ट्रेन, वंदे वंदे मातरम वाली वंदे ट्रेन जो है उसमें कितने लोग बैठे हैं? ठीक है, सुपर फास्ट, करेक्ट है ना? देखा है, बैठे हैं हम, है ना? एकदम जुप क्या स्पीड से चलती है। कितने लोग हैंड रिक्शा में बैठे हैं कभी ना कभी? हैंड रिक्शा, हमें से काफी सारे लोग हैंड रिक्शा में भी बैठे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब आप वंदे भारत जब चलती है, क्या आप राइट लेफ्ट में देख पाते हो कि एक्चुअली में क्या है? यू कांट। आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हो कि क्या खूबसूरत है, क्या खराब है, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप स्लो मोशन में रिक्शा पर बैठ के चलते हो, आप सब कुछ देख पाते हो, सब कुछ, सब कुछ, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, सब कुछ देख पाते हो, सब कुछ देख पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, जब तक आप स्लो डाउन नहीं करोगे, until unless you slow down yourself, तब तक आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। सोचो स्लो डाउन करना कितना जरूरी है। मतलब आप वो चीजें पहचान ही नहीं पाओगे जो जीवन में आपके बड़े बदलाव को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ग्रैटिट्यूड का अपोजिट क्या है? ग्रैटिट्यूड का अपोजिट होता है लैक, कमी। जब आप कहते हो मेरे पास नहीं है, अभी तक मेरे को नहीं मिला, अभी तक क्यों नहीं मिला, अभी तक क्यों नहीं हुआ, तब आप लैक में हो, लैक मोड में रहते हो। जब आप कहते हो कि मेरे पास इतना है, मेरे पास भी काफी है, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं, तब आप ग्रैटिट्यूड मोड में रहते हो। लाइफ दोनों फ्रीक्वेंसी को सुन रही होती है। आप जो बोलते हो, जो महसूस करते हो, जो रिपीट करते हो, वही थोड़ा सा और एम्पलीफाई होने लगता है जो भी आप करते हो। सोचो एक पल के लिए आपके पास सिर्फ वही चीजें रह जाएं जिनके लिए आप जेन्युइनली हमेशा से कभी ना कभी आपने थैंक यू बोला होगा उन चीजों के लिए, सिर्फ वही चीजें रह जाए, तो आप ये देखो ना, तो कितनी कितनी सारी चीजें गायब हो सकती हैं, कितनी सारी चीजें हमारे जीवन में आ सकती हैं। आप ही सोचो कि अगर बाई चांस आपने अपनी कभी सांसों के लिए थैंक यू ना बोला तो क्या होगा? सांस के बिना तो लाइफ भी नहीं है। हम सांस को लेकिन कितना इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नॉर्मल सांसें ले नहीं पा रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं। हम मानते हैं बात, हम जानते हैं, हमारी भी पहचान में कभी ना कभी किसी न किसी को हमने देखा है ऐसे, फिर भी हम सांस को इग्नोर करते हैं। क्या आपने कभी पानी पीते वक्त ग्रैटिट्यूड फील किया है? हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, अफर्मेशंस को बोलते हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं वो सीक्रेट। बट आप एक बात मुझे बताओ कि क्या अगर पानी ना होता तो क्या हम सरवाइव कर पाते? नहीं कर पाते। फिर भी हम में से बहुत सारे लोग पानी को एक ऑर्डिनरी चीज की तरह समझने लगते हैं। क्या आपने अपने घर की दीवार को ग्रैटिट्यूड दिया है? क्यों? उसने तो आपको प्रोटेक्शन दी। फिर भी हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि घर छोटा है या लोकेशन परफेक्ट नहीं है। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ परफेक्शन को अप्रिशिएट करना नहीं होता। ग्रैटिट्यूड का मतलब है इम्परफेक्शन के बीच में भी ब्लेसिंग्स को देख पाना। बड़ी डिजायर रखना गलत नहीं है। आज एक छोटे घर में हो, कल को बड़े घर में होना चाहते हो, इसका ग्रैटिट्यूड से कोई ज्यादा बड़ा कनेक्शन नहीं है।
इस बात से, लेकिन इस बात का सबसे ज्यादा कनेक्शन है, अगर आज उस घर को लेकर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो अबंडेंस को कैसे अचीव करोगे, बड़े घर में कैसे मूव करोगे। आप आज ये भी सोचते हो कि मैं जहां हूं मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं और भी अचीव करना चाहता हूं। आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्रिप्टेड, लेकिन हर लाइफ में कुछ ना कुछ परफेक्ट जरूर होता है। और यही ग्रैटिट्यूड हमें देखना सिखाता है ना। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम रिजल्ट के बाद ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। जॉब अब मिल गई तो थैंक यू, पैसे आ गए तो थैंक यू, रिलेशनशिप ठीक हो गया तो थैंक यू। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप रिजल्ट से पहले ग्रैटिट्यूड को फील करते हो, जब आप कहते हो अभी भी मैं ग्रेटफुल हूं। और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ग्रैटिट्यूड फ्यूचर को अट्रैक्ट करता है, सिर्फ पास्ट को सेलिब्रेट नहीं करता, फ्यूचर को अट्रैक्ट करता है। ग्रैटिट्यूड एक प्रैक्टिस है, एक मसल की तरह है। जैसे जिम में बॉडी बनाने के लिए हम लोग जाते हैं, वैसे ग्रैटिट्यूड से हार्ट जो है हमारा वो एक्सपैंड होता है। सेम तरीके से जैसे मतलब आप ये सोचो कि पहले दिन थोड़ा सा जब आप बहुत सारा थैंक यू बोलने लगते हैं, लोगों को ऑकवर्ड लगता है, आपको भी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन वो शिफ्ट होने लगता है। आप ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स देखने लगते हो, आप ऑटोमेटिकली अच्छाई नोटिस करने लगते हो। अक्सर लोग पूछते हैं अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो ग्रैटिट्यूड कैसे आ जाएगा। अब ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रैटिट्यूड का मतलब प्रॉब्लम को इग्नोर करना नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब प्रॉब्लम के बीच में एक ऐसी चीज को देख पाना जो हमें शायद आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। मतलब अगर बिजनेस लॉस हुआ, बिजनेस में थे, बिजनेस में नुकसान हो गया, तो ग्रैटिट्यूड ये हो सकता है ना कि आपने कुछ नया सीखा कि मुझे क्या नहीं करना यार, ये तो मुझे सीखने को मिल गया यार, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है सिर्फ। अगर रिलेशनशिप खराब हो गया तो ग्रैटिट्यूड शायद ये हो सकता है कि आपको ना लोगों की अहमियत पता चली। आपको ये समझ में आया कि यार मेरे लिए पीस कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आया कि यार मैंने क्या गलती की थी। कुछ भी हो सकता है ना। लिसन, अगर हेल्थ इश्यू है तो ग्रैटिट्यूड ये हो सकता है ना कि आपने अपनी बॉडी की इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया। ग्रैटिट्यूड रियलिटी को डिनाई करना नहीं होता है, ग्रैटिट्यूड रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है, वो इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में हर चीज दो तरीके से देखी जा सकती है, दो तरीके से। या तो आप कंप्लेन के थ्रू देख सकते हो या ग्रैटिट्यूड के थ्रू। ट्रैफिक जैम में जब ट्रैफिक जैम होता है, हम सब लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो या तो इरिटेट हो सकते हैं, या आप थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू मुझे रुकने का टाइम मिला, थैंक यू मुझे शायद ये समझने का वक्त मिला कि गाड़ी के कितने सारे नए मॉडल्स हैं। कुछ भी हो सकता है ना ये पर्सपेक्टिव। ये आपको ये भी सिखा सकता है कि लाइफ में क्यों ना उन चीजों पर फोकस किया जाए जो मेरे कंट्रोल में है। ग्रैटिट्यूड में मैं इरिटेट होकर क्या ही कर लूंगा, मेरे इरिटेशन से क्या वो खत्म हो जाएगा क्या? क्या वो खत्म हो जाएगा? आंसर इज नो, ट्रैफिक खत्म नहीं होगा। लेकिन आप इससे क्या सीखोगे? आप पेशेंस सीखोगे कि यार ट्रैफिक जैम ने मुझे कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, पेशेंस जरूर सिखा दिया। लेकिन आप अक्सर लोगों को देखते हो, हर रोज ट्रैफिक मिलता है, वो हर रोज इरिटेट हो सकते हैं। कितना क्या पोटेंशियल है लोगों का, अद्भुत है नहीं? सेम प्रॉब्लम पर हर रोज हम गुस्सा कर सकते हैं, हर रोज। ऑफिस प्रेशर में हम स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि यार मुझे इसी स्ट्रेस एनवायरनमेंट में मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। रिलेशनशिप आर्ग्यूमेंट में आप ईगो चूज करते हो, आप बोल सकते हो यार कि यार इतने सारे ईगो इश्यूज थे तो मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का मौका मिला, वहां पर बात करने का, मेरे मेरे कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, मैं हैंडल कर पाया नहीं कर पाया वो एक अलग चीज है। तो ग्रैटिट्यूड चॉइस है, हर तो मतलब कॉन्शियस चॉइस है, हर मूवमेंट में चॉइस है। और जब आप बार बार ग्रैटिट्यूड को चूज करते हो तो धीरे धीरे आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। आप कंप्लेन करने वाले इंसान से अप्रिशिएशन करने वाले इंसान बन जाते हो। आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में शिफ्ट हो जाते हो। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आना शुरू कर देते हो। इनफैक्ट आप अवेयरनेस में शिफ्ट हो जाते हो, जहां पर आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ। तो ग्रैटिट्यूड एक एनर्जी मैग्नेट है। जहां ग्रैटिट्यूड होता है वहीं से आपका एक्सपेंशन शुरू होता है, वहीं से।
आप देखो कि आपको कितनी ग्रोथ चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो लोग लैक करते हैं वो यही है कि वो देख नहीं पाते कि उनके जीवन में क्या है। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये बहुत गलत भी है। हम जीवन में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हैं, हम उस वक्त उस नजरिए को नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही आप अपना पर्सपेक्टिव बदलना शुरू करते हो, आप उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो, मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाता है। यही यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। यूनिवर्स भी वैसे ही काम करेगा। जब आप उसको सिग्नल देते हो कि मैं अप्रिशिएट करता हूं, तो वो वापस से और चीजें देगा कि मैं और भेजूंगा, अप्रिशिएट और करना, है ना। आप देखो, आप में से कितने लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं, वर्क इन अ जॉब। आप जब अपने बॉस को काम करके देते हैं, वो आपको और काम देते नहीं देते? देते ना, करेक्ट है। और काम दे देते हैं कि यार ये तो लायक है लड़का, यार ये तो जल्दी से कर लेता है पर्सन, ये तो अच्छे से कर रहा है काम। देखिए, आपको वो टॉप पर रखते हैं ना, आपको वो टॉप पर रखते हैं, रिलाय करते हैं, भरोसा करते हैं कि यार इसने ये कर लिया, ये भी कर लेगा, आगे भी कर लेगा। करेक्ट है। यही तो अबंडेंस का रूल है। ऐसे यूनिवर्स है। जब यूनिवर्स आपको कुछ देता है और आप उसके लिए दिल से ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो यूनिवर्स कहता है यार और ले लो यार, ग्रेटफुल होना मत भूलना, बस ये ध्यान रखना। फिर आप वो भी कर लेते हो, आप वापस से ग्रेटफुल, तो कहते हैं आई विल गिव यू मोर रीजंस। आप कंप्लेन करने लगते हो, वो यूनिवर्स क्या बोलता है, ओके आई विल गिव यू मोर रीजन टू कंप्लेन। फिर आप थैंक यू पर आ जाते हो, तो फिर यूनिवर्स क्या बोलता है, आई विल गिव यू मोर रीजन टू से थैंक यू। जो आप करोगे, यूनिवर्स विल गिव यू मोर रीजंस। सिंपल। और ये बहुत सिंपल रूल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है नहीं, वैसे देखा जाए तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। ग्रैटिट्यूड हमें, सबसे बड़ी बात आप ये सोचो ना, ग्रैटिट्यूड हमें कर क्या रहा है? ग्रैटिट्यूड हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ रहा है। और प्रेजेंट मोमेंट में तो पावर है, पास्ट में तो रिग्रेट है, क्या नहीं हुआ, फ्यूचर में घबराहट है, प्रेजेंट में पीस है, शांति। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाते हो ना। आप ये कहने लगते हो कि यार अभी के मोमेंट में भी तो चीजें अच्छी हैं, है ना। यही तो होता है इसका मतलब। अगर आपने किसी भी चीज के लिए थैंक यू बोला, किसी भी चीज के लिए थैंक यू बोला, आपने बोल दिया मैं खाना बना रही हूं, मेरे हाथों के लिए थैंक यू, आज हमारे घर में खाना है, इसके लिए थैंक यू, आज मैं ट्रेडमिल पर वॉक कर रहा हूं या कर रही हूं, इसके लिए थैंक यू। इसका मतलब पता है क्या है? सिर्फ इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपने जो ब्लेसिंग्स हैं उनको देखना शुरू कर दिया। सोचो, प्रेजेंट में आ गए आप, एग्जैक्टली सेम मोमेंट में, और आपको अचानक से क्या लगने लगता है कि प्रॉब्लम तो है यार, ब्लेसिंग्स भी कम नहीं है यार। सोचो, आपका पर्सपेक्टिव बदल गया एक सिंपल से थॉट्स की वजह से। और जहां पर्सपेक्टिव बदलता है तभी तो चीजें बदलेंगी, चीजें बदलती हैं। और मैनिफेस्टेशन भी प्रेजेंट में होने लगती है, आज में। आपने हमेशा देखा होगा, जब हम अफर्मेशन राइटिंग के बारे में बात करते हैं, कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखते थैंक यू गॉड एक दिन मुझे मेरी सपनों की जॉब मिल जाएगी, ऐसे लिखते हो क्या आप ये लिखते हो क्या, थैंक यू गॉड एक दिन मुझे मेरी सपनों की जॉब मिल चुकी है, या मिल चुकी थी? आप बोलते मिल चुकी है, अभी मिली है, आई जस्ट गॉट इट। प्रेजेंट में लिखते हो आप। तो ग्रैटिट्यूड एक एक प्रेयर है, बिना कुछ मांगे आप थैंक यू बोल रहे हो। आप जब ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप इनडायरेक्टली कह रहे हो कि मुझे पता है कि मुझे चीजें मिल रही हैं, एडवांस में थैंक यू बोल रहा हूँ। मुझे भरोसा है इस यूनिवर्स पर, अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, मेरे माता पिता के आशीर्वाद पर। ये ट्रस्ट ही मैनिफेस्टेशन का बेस है। तो ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड एक अवेयरनेस है, एक एक्सेप्टेंस है, एक सेलिब्रेशन है, एक अलाइनमेंट है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ लाइफ के अच्छे मोमेंट्स का रिएक्शन नहीं है, ग्रैटिट्यूड लाइफ के हर मोमेंट का रिस्पेक्ट है। वो एक्सपीरियंस को आप थैंक यू बोल रहे हो, एक्सपीरियंस को। और याद रखना है, ग्रैटिट्यूड छोटी चीजों से शुरू होता है। एक कप चाय से, एक हल्का सा एक हल्का सा हल्की सी मुस्कुराहट से। ये भी हो सकता है ना, एक घर से, चाहे वो आपका खुद का हो, रेंटल घर हो, लोन पर हो, कुछ भी हो, एक सपोर्टिव दोस्त से, एक हेल्दी बॉडी से। जब आप छोटी चीजों को अप्रिशिएट करते हो, तब बड़ी चीजें अपने आप आती है। तो छोटी चीजों से शुरुआत करो। इसलिए ग्रैटिट्यूड कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है। ग्रैटिट्यूड सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है।
बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये समझो कि आप ये सोचो कि क्या मैं ग्रैटिट्यूड देखने के लिए सच में तैयार हूं? और अगर आप तैयार हैं तो आप समझ जाओ चीजों को आप अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहे हो, अबंडेंस की तरफ। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो ये तो कंफर्म बात है कि आप ये समझ चुके हैं कि ग्रैटिट्यूड की कितनी पावर होती है। थैंक यू कहने मात्र से आप अपने जीवन में कितनी सारी चेंजेस लेकर आ सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम भी अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड आप सबको कहना चाहते हैं, आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए। एक और सपोर्ट आप लोगों से चाहिए। अमित कुमार लाइव जो चैनल है जिस पर ये वीडियो अपलोड हुआ है, मैं चाहता हूं आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल बनाया है जहां पर हम जो बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करते हैं, जूम के थ्रू करते हैं, हमने ये डिसाइड किया कि वो सारे के सारे कोर्सेज आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचने चाहिए, और उसी पर्पस के साथ ये वीडियो यहाँ पर अपलोड किया गया है। तो मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उन सभी लोगों तक पहुंचा दें जो फ्री में, जिनके पास शायद पैसे नहीं है कोर्सेज खरीदने के, जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट फ्री कोर्सेज देखना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर सारे हर हफ्ते कोई ना कोई फ्री कोर्स जरूर अपलोड होगा। वो फ्री में सारे के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने जीवन में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड एंड मनी के बारे में। मनी में करियर, बिजनेस, सब काफी सारी चीजें आई जाती हैं, क्योंकि मनी की बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जीवन का। ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ सबसे पहले आप सबसे। ठीक है, पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? क्या पैसे को देखकर अभी आज के टाइम में जब सोचते हो पैसों के बारे में तो खुश होते हो? अपना बैंक बैलेंस देखकर, बैंक बैलेंस को देखकर खुश होते हो या ऐसा मुंह बनता है आपका? बताओ, कॉन्स्टिपेटेड सा। बताओ क्या होता है? यानी कि इसका मतलब ध्यान रखना, ये एनर्जी है। क्या पैसा आने पर ग्रैटिट्यूड फील करते हो या तुरंत डर लगने लगता है कि ये चला ना जाए? क्या आप पैसे को रिस्पेक्ट देते हो या पैसे को कंप्लेन के लिए यूज करते हो? सच ये कि हम पैसा सब लोग चाहते हैं, लेकिन पैसे को अप्रिशिएट बहुत कम लोग करते हैं। बहुत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कवर करना, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जरूरी है समझना। हम कहते हैं मुझे और पैसा चाहिए, लेकिन जो पैसा ऑलरेडी है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते। हम बैंक बैलेंस चेक करते हैं, यार पता नहीं सैलरी आई होगी या नहीं आई होगी, अरे यार पता नहीं कितना बैलेंस है यार, कम से कम इतना पैसा तो हो। एक घबराहट के साथ हमारा रिलेशनशिप पैसों के साथ होने लगता है, अनचाहा। हम बैंक बैलेंस चेक करते वक्त ऐसी घबराहट महसूस करेंगे तो अंदर क्या निकलेगा? हम सैलरी आने का वेट करते हैं, परफेक्ट है, बट सैलरी आने का जब वेट करते हैं तो वो स्ट्रेस के साथ करते हैं। अरे यार पता नहीं कब आएगी यार, ईएमआई भी जानी है यार, ये भी होना है, पता नहीं कैसे चलेगा यार। और फिर कहते हैं पैसा रुक क्यों जाता है, मल्टीप्लिकेशन होती क्यों नहीं है, पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर मैं क्यों हूं, मेरे को ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही, मैं आगे ग्रो क्यों नहीं कर रहा, मुझे नई जॉब क्यों नहीं मिल रही है जहां पर मेरे को हाइक मिल सके। याद रखिए, मनी भी एक एनर्जी है, और एनर्जी को अप्रिशिएशन पसंद है, तारीफें तारीफें पसंद है। किस चीज को आप वैल्यू देते हो, जिस भी चीज को आप वैल्यू दोगे वो ग्रो करेगी। जिस चीज को आप इग्नोर करोगे वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, घर में कितने लोगों के घर में मेहमान आते हैं? सबके, ओके, क्या बात है, कुछ लोग तो इनवाइट नहीं करते क्या? दरवाजा बंद करके रखते हो, हाथ करो, ऐसा तो क्या करो, मेहमान आते ना, है ना? अब आपके घर में मेहमान आए, आप उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और आपके परिवार के सारे लोग बेडरूम में चले गए, वो अकेले बैठे हुए हैं। क्या होगा थोड़ी देर बाद? वो आपको फोन करेंगे कि भाई कहाँ हो तुम लोग, क्या ऐसा क्या कर रहे हो? ठीक है, आप बोलते हो यार मैं ना कुछ अर्जेंट काम चल रहा है हमारे, तो कहते चलो ठीक है भैया मैं किसी और दिन आऊंगा। अब टेल मी वन थिंग, अनटिल अनलेस वो जो गेस्ट है वो ढीठ है, क्या वो दोबारा आपके घर में आएगा? नहीं आएगा यार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि आप जिस चीज को इग्नोर कर रहे हो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा आपके पास आना। आपने नोट किया कि हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो पहले वाली जनरेशन, वो बड़े रिश्तेदारी निभाते थे, है ना? हर रिश्तेदारी में जाना, जन्मदिन में जाना, शादियों में जाना, बेटियों की शादियां तो जा रहे हैं, बेटों की शादी, कहीं हर जगह जाते थे, और ऐसे ही लोग उनके पास आते थे, करेक्ट है?
है ना, उनके पास उनसे भी मिलने आते थे। लेकिन जैसे ही बाई चांस अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि पेरेंट्स आप अब नहीं रहे आपके आसपास, आप वो देखोगे वो सारे लोग गायब हो चुके हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमने कभी उन रिलेशनशिप्स को वैल्यू ही नहीं दी। हमारे पेरेंट्स बोलते थे यार उनके यहाँ शादी में जाना है, साथ चलोगे? आप बोलते नहीं यार मेरे को नहीं जाना। उन रिश्तेदार के यहाँ चलोगे चलोगे? आप बोलते नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना, बेकार, क्या ही करना है। इसका मतलब क्या है? जिन चीजों को आपने अप्रिशिएट नहीं किया वो लाइफ से गायब हो गए। ऐसे ही पैसा है, ऐसे ही पैसा है, सेम तरीके से। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। आप किसी इंसान को जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, वो आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेगा, आपके लिए कुछ करने की कोशिश करेगा। पैसा सेम तरीके से काम करता है। आप रोज बोलते हो पैसा कम है, सब महंगा है, इनकम काफी नहीं है, तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट कर रहे हो? लैक वाली, स्कार्सिटी वाली, फियर वाली। और यूनिवर्स फिर वही एम्पलीफाई करके आपको रिपीट करके दे देगा, ये लो और ले लो, तुम ही मांग रहे थे, तुम ही जब कर रहे हो उसका, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, लो और बोलो नहीं है नहीं है नहीं है, और मिल जाएगा आपको। मनी को अट्रैक्ट करने से पहले मनी को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और रिस्पेक्ट शुरू होती है ग्रैटिट्यूड से, थैंक यू से। एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करो आज से। जब भी आपको पैसे मिले, चाहे सैलरी हो, चाहे बिजनेस का पेमेंट हो, चाहे छोटा सा कोई कैशबैक भी मिले, छोटा सा कैशबैक, कहीं रास्ते में पैसे भी पड़े हुए मिल जाए, ठीक है, जब भी वो पैसे मिले आप बोलो थैंक यू कि तुम मेरे पास आए और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। स्टार्ट सेइंग दिस, चाहे वो कितना भी छोटा पैसा क्यों ना हो, कितने भी कम पैसे क्यों ना हो। थैंक यू कि तुम मेरे पास आए और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। ये चाइल्डिश नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं कि लाउड स्पीकर पे लगाकर बोला है, मन मन में बोल दो यार। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दे रहे हो कि पैसा सेफ है, पैसे का वेलकम है, पैसा और आना चाहिए, पैसे को मैं अप्रिशिएट करता हूं। बहुत लोगों के पास पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। पता नहीं मैं इतना पैसा डिजर्व भी करता हूं या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा आ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी, ये मेरा प्रमोशन तो कर देंगे, सैलरी तो देंगे, काम भी तो दोगुना कराएंगे मुझसे। अब ये सोचो, ये सारे कैसे, ये क्या बिलीफ है? सोचो, ये हिडन बिलीफ्स है, मनी को और आपसे दूर कर रहे हैं, और आपसे दूर कर रहे हैं। जब आप कहते हो कि मैं ग्रेटफुल हूं जो भी मेरे पास है, तब आप इनडायरेक्टली ये भी कह रहे होते हो कि मैं, मतलब मैंने डिजर्व करता हूं और भी ज्यादा, और भी अबंडेंस। एक और डीप बात को समझो, पैसा सिर्फ नंबर से नहीं होते हैं, पैसा एक्सचेंज है, पैसा अप्रिशिएशन का रिटर्न है। आपने अप्रिशिएट किया इसलिए रिटर्न में मिल रहा है आपको। जब आप किसी को वैल्यू देते हो, जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जब आप अपनी सर्विसेज देते हो, जब आप अपनी टाइम देते हो, पैसा उसका ही तो रिस्पॉन्स है। अगर आप अपनी सर्विसेज को अप्रिशिएट नहीं करते तो पैसा भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। ग्रैटिट्यूड सिर्फ मनी के लिए नहीं, अपने लिए भी होना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब भी आप बिल पे करते हो तो आप क्या फील करते हो? सोचो ना, क्या फील करते हो? अरे यार इतना पैसा चला गया यार, कितना खराब वाइब्रेशन है। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, करेक्ट है, क्या आपको नहीं पता है वो कितने का है? सब कुछ पता है, फिर भी ये एनर्जी क्यों खराब कर रहे हो? आप फैमिली के साथ खाना खाने गए, मेन्यू देखकर आपने ऑर्डर किया है, प्राइस देखकर आपने उसको ऑर्डर किया, और मुझे एक बात बताओ, उसके बावजूद भी आप जब बिल आने के बाद अगर मन में ये फीलिंग लेकर आओगे, हे भगवान इतना बिल कैसे आ गया, ये क्या फीलिंग है? सोचो, सब कुछ जानते हुए भी आप वो एनर्जी पैसे के साथ कितनी खराब कर रहे हो यार, कितनी खराब कर रहे हो। बल्कि थैंक यू बोलो, उल्टा करो ना, थैंक यू मेरे पास इतना पैसा था कि मैं बिल पे कर पाया, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इंटरनेट के लिए, इस घर के रेंट पे कर पा रहा हूं, मैं रिक्शा से जा पाया, उसके लिए थैंक यू। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। पैसा जा नहीं रहा है, पैसा सर्कुलेट होता है, ये समझो सब लोग। पैसा जाता नहीं है कभी भी, पैसा सर्कुलेट होता है। अगर आज पैसा सर्कुलेट ना हो तो आपके पास कैसे आएगा बताओ? अगर सर्कुलेशन ना हो तो, समझ रहे हो आप लोग? आप पैसा देते हो, किसी के पास जाता है?
आप पैसा दे रहे हो, किसी की तो जेब में जा रहा है, किसी के पास जा रहा है, किसी की सैलरी जा रही होगी, किसी के कंपनी में जा रहा होगा पैसा, सर्कुलेशन हो रहा है। एग्री और नॉट? है ना? समझ रहे हो आप? हेलो 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 हेलो, समझ रहे हो आप लोग? अगर वो सर्कुलेशन ना होता तो कहीं और से आपके पास कैसे आता? आप भी तो किसी चीज के लिए काम कर रहे हो। पैसा कभी नहीं जाता, वो सर्कुलेट होता है। अगर वो एनर्जी, आपकी एनर्जी खराब है तो सर्कुलेशन से आप उसको वापस आने से रोक देते हो, ये प्रॉब्लम होती है बस। और फिर बोलते पता नहीं जीवन में सब कुछ कैसे नहीं चल रहा है। तो मनी को प्यार पसंद है, ग्रैटिट्यूड पसंद है, थैंक यू पसंद है। फियर और कंप्लेंट से वो श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग फाइनेंशियली एवरेज होते हुए भी सिक्योर फील करते हैं, और कुछ लोग करोड़ों रुपए होते हुए भी इनसिक्योर फील करते हैं। डिफरेंस अमाउंट का नहीं है, रिलेशनशिप का। आपका रिलेशनशिप कैसा है? अगर पैसे को आप दुश्मन समझते हो तो वो आपको टेस्ट करेगा ना, दुश्मन की तरह। अगर आप पैसे को दोस्त समझते हो तो वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सेफ्टी फील कराएगा। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप एम्बिशन छोड़ दो, सपनों को छोड़ दो। ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो ग्रैटिट्यूड का मतलब है उसको अप्रिशिएट करते हुए और चाहो और मल्टीप्लाई करो। जब आप कहते हो कि थैंक यू मेरे करंट इनकम के लिए, आज जो मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं रेडी हूं और भी ज्यादा रिसीव करने के लिए, तब एक्सपेंशन मोड ऑन होता है ना। जब आप कहते हो कि ये काफी नहीं है, मुझे बस और चाहिए, मेरे पास तो बहुत कम है यार, क्या होगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा, तब स्कार्सिटी मोड, तो जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा, वो भी ले जाएगा। कैसे करोगे फिर आप एक चीज करो, चलो सब लोग, एक पेपर पेन है सबके पास, पेपर पेन पे आप सब लोग लिखो, आपका करंट बैंक बैलेंस लिखो इस पे, करंट बैंक बैलेंस। एंड इज ओके, कम हो ज्यादा हो कोई बात नहीं। करंट बैंक बैलेंस है आपका, लिखो उसमें। एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट, टोटल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ब्रॉड लिख लो, एग्जैक्ट पता ना हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लिख लिया? अब उस नंबर को ध्यान से लिखो, पूरा ध्यान वहां लगा दो, पूरा ध्यान लगा दो उस नंबर पे। इस नंबर को देखकर क्या लग रहा है? स्ट्रेस लग रहा है क्या? जजमेंट लग रहा है क्या? कंपैरिजन लग रहा है क्या? एंजाइटी महसूस हो रही है क्या? या प्यार महसूस हो रहा है? चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है और थैंक यू भगवान इतने पैसे दे दिए यार। अब ये सोचो, अब उसी नंबर को वापस से देखो ध्यान से, और दिल से बोलो कि भगवान तूने जो कुछ भी दिया उसके लिए दिल से थैंक यू। मन मन में बोल के भी बोल सकते हो, दिल से थैंक यू। मुझे पता है कि तुम हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दोगे, मुझे पता है कि तुम कंसिस्टेंटली ग्रो करोगे, और मुझे पता है कि तुम मेरी जिंदगी में हर डायरेक्शन से आओगे। जैसे मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, एक अफर्मेशन आप भी बोल सकते हैं, मनी कम्स टू मी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। फील द डिफरेंस। आप अपनी सांसों को चेक करो, रिलैक्स लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ये शिफ्ट मनी को ट्रैक करेगा, ध्यान रखना। ये जो शिफ्ट है आपका भी, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से पैसा कैसे बढ़ता है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, जब आप ग्रेटफुल होते हो आपका माइंड ओपन हो जाता है यार। जब आपका माइंड ओपन होता है अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, जब अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं तो एक्शन आता है, आप मेहनत कर पाते हो। जब अलाइंड एक्शन होता है तो पैसा अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? ग्रैटिट्यूड आपको पैसिव नहीं बनाता, ग्रैटिट्यूड आपको अलाइंड बनाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पैसे को क्रिटिसाइज करना बंद करना, आज के बाद नहीं करना। पैसा, ज्यादा पैसा होना खराब बात है, ज्यादा पैसा आएगा तो संभालेंगे कैसे? पैसा हर प्रॉब्लम की जड़ है। अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, जैसे ही किसी अमीर लोगों को देखो, पता नहीं कैसे, क्या हाँ जीएसटी चोरी की होगी इसने, कितने लोगों का घर जलाया होगा, पता नहीं क्या 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 कुछ भी। ये सारे बिलीफ पैसे को दूर करते हैं। अगर आप पैसे को नेगेटिव एनर्जी देते हो, नेगेटिव लेबल देते हो, तो सबकॉन्शियस बोलेगा मैं इसको अट्रैक्ट क्यों करके दूं आपको।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कभी भी किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, लंबी सी मर्सिडीज में जा रहा है, लंबी सी मर्सिडीज में, बड़े से घर में दिख रहे हो, क्या करो? क्या बात है, गॉड ब्लेस यू यार। देखते ही बोल दो उसको गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें और दे। और उसके बाद अगले दिन क्या बोलो? भगवान देख रहा ना, यही चाहिए मुझे। कोई कंप्लेंट नहीं है, आपने पैसे को अप्रिशिएट किया, उस एनर्जी को अप्रिशिएट किया। देखो मैं बोलो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं व्हेन आई एम सेइंग दिस। अप्रिशिएट फ्रॉम योर हार्ट व्हेन यू सी रिच पीपल, सक्सेसफुल पीपल। आई नो ये मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, बट अबंडेंस का रास्ता ही यही है यार। अबंडेंस का रास्ता यही है। हम किसी को देखते हैं कि किसने क्या सुंदर, इतने किस, मतलब आप सोचो, आप किसी पार्टी में गए, एक सक्सेसफुल सा आदमी आता है, सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, आप एक ईगो से कोने पे खड़े हो जाते हो। हम नहीं भागते लोगों के पीछे। अरे वो ठीक है, नहीं भागते, वो सही है, लेकिन हूं तो मत करो। आपको भी वही चाहिए कि लोग, आप जब एंटर करो किसी पार्टी में, लोग आपके पीछे आए, फिर दूसरे को दिक्कत क्यों चल रहा है? आपको भी तो वही चाहिए। आप दिखकर ये बोलो कि गॉड ब्लेस हिम और हर, भगवान यार ये टाइम जल्दी आना चाहिए कि मैं पार्टी में एंटर करूं, भीड़ मेरे चारों तरफ हो जाए। ये अप्रिशिएशन है ना। हम जो चाहते हैं अपने जीवन में, जब वो दूसरों के साथ होता है तो हमें लगता, हम कंप्लेनिंग मोड में, जेलसी, कंपैरिजन, ये सब चला, इस सब मोड में आ जाते हैं ना। क्यों आ रहा है भाई? आप समझ नहीं रहे हो? मतलब सोचो, आपका बच्चा, मतलब आप भी सोचो ना, आपका बच्चा किसी चीज से डरता है, किसी चीज को देखकर कंप्लेन करता है, आपको समझ में आ जाएगा ना, उसको ये नहीं चाहिए, नहीं देना है भाई, उसको अच्छा नहीं लगता है। यूनिवर्स भी था, हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, है ना? करेक्ट और नॉट? हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं। यूनिवर्स भी बार बार देख रहा है, इसको क्या देखकर अच्छा लग रहा है? अरे पैसा देखकर उसको खराब लग रहा है, घबराहट होती है इसको, ओहो ले लो ले लो, है ना? सही चीज। और हमें ना, सच में ना, हमें ही लगता है कि नहीं नहीं, ये सब ना, अरे ये तो हल्की फुल्की बातें हैं, मजाक मजाक नहीं भाई, मजाक नहीं है, हमारी रियलिटी है। अपनी रियलिटी को चेक करना है ना हमें, तो अभी अपनी रियलिटी को चेक करो। यही सबसे बड़ी चीज है, रियलिटी को चेक करो। पैसा एक टूल है, पैसा आपके इंटेंशन को एम्प्लीफाई कर रहा है। तो आज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर पैसे को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हर रोज पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो यार। हर रोज शाम को लिखो, आज दिन में 5 चीजें ऐसी क्या हुई जो पैसों की वजह से आप कर पाए। क्या हुई ऐसी? जैसे कि आज ये सेशन अटेंड किया आपने, पैसों की वजह से नहीं, बट इंटरनेट है इसीलिए। इंटरनेट के लिए बिल दिया होगा आपने, फोन का बिल दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। आज कुछ अच्छा सा देखा आपने, उसके लिए थैंक यू बोल दो यार, बोल दो। कोई अच्छा सा कोई अच्छा सा खाना खाया होगा बाहर कहीं पर, उसके लिए थैंक यू बोल दो, पैसे से आया होगा। पैसे से कोई 5 चीजें जो हुई, उसके लिए थैंक यू बोल दो, हर रोज बोलो, और आपकी एनर्जी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। जस्ट डू दिस फॉर 30 डेज, हर बार। और जब बोलो, हर बार जब बोलो थैंक यू, तो बोलो थैंक यू यूनिवर्स फॉर इंक्रीजिंग अबंडेंस इन माई लाइफ। यूनिवर्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जिंदगी में अबंडेंस को बढ़ाने के लिए। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड इज अ गेटवे टू अबंडेंस। जब तक आप जो है उसको सेलिब्रेट नहीं करते हो, जब तक जो आना है वो हेजिटेट करता रहेगा। पैसा रिस्पेक्ट चाहता है, पैसा अप्रिशिएशन चाहता है, पैसा फ्लो चाहता है। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ पैसे अर्न करते हो, तो पैसा हैवी नहीं लगता, पैसा ब्लेसिंग लगता है आपको। पैसा गिल्ट के साथ नहीं आता, पर्पस के साथ आता है कि इस पैसे को कैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लोगों की मदद कैसे करूंगा, सारी चीजें कैसे करूंगा, ये सारी चीजें सोचने लगते हो आप। तो पैसा सिर्फ पर्सनल गेन नहीं होता, आपके लिए एक अच्छाई करने का माध्यम बन जाता है। तो आज एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लो कि मैं पैसे को कंप्लेन करना बंद करूंगा यार, आज की बात। मैं पैसे को जज करना बंद करूंगा, मैं पैसे को इग्नोर करना बंद करूंगा, मैं पैसे के बारे में अच्छा सोचना शुरू करूंगा। ये शुरू करो, और हर रोज बोलो थैंक यू मनी,
मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। हमेशा बोलना शुरू करो और महसूस करो वो अबंडेंस का जो स्विच है ना, अंदर ही अंदर वो ऑन हो चुका है, ऑन हो चुका है, वो एक्टिव हो चुका है। फिर देखो क्या होगा। मेक सेंस? तो कर सकते हैं इसको हम, है ना? परफेक्ट। अगला पार्ट है ग्रैटिट्यूड एंड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और सवाल, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं? आपके रिलेशनशिप का हाल कैसा है? हम अपने आसपास के लोगों से कितना कनेक्टेड महसूस करते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ कितना कनेक्टेड महसूस करते हैं? अपने दोस्तों के साथ कितनी ऑथेंटिसिटी फील करते हैं? सच ये है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी भी रिलेशनशिप से आती है और सबसे ज्यादा पेन भी रिलेशनशिप से आता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप टूटने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? एक ही रीजन होता है, लैक ऑफ एप्रिशिएशन, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब रिलेशनशिप शुरू होते हैं हम अप्रिशिएशन से भरे होते हैं। तुम अमेजिंग हो, तुम मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट हो, मैं लकी हूं, तुम लकी हो, हम सब लकी लकी हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अप्रिशिएशन नॉर्मल बन जाता है, कॉन्शियसली वो रोज रोज आता नहीं है फिर हमें करना, और धीरे धीरे ये जो नॉर्मल होने से किसी इंसान की प्रेजेंस को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और फिर शुरू होता है कंप्लेनिंग साइकिल। तुम कभी टाइम नहीं देते, तुम मुझे समझते नहीं, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और ये सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं, हर रिलेशनशिप में होता है। धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड की जगह एक्सपेक्टेशन आ जाती है। जब एक्सपेक्टेशंस ग्रैटिट्यूड को रिप्लेस कर देती हैं तो प्यार थोड़ा सा हैवी हो जाता है। याद रखना है, रिलेशनशिप एप्रिशिएशन के साथ ग्रो करता है, एक्सपेक्टेशन से नहीं। और ये ध्यान रखना, हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप हो वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपने बच्चों के साथ हो, ठीक है, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, फैमिली में माता पिता किसी के भी साथ हो, उसको मल्टीप्लिकेशन का एक ही सबसे बड़ा सोर्स है, उनको वैल्यू करते रहना, उनको अप्रिशिएट करते रहना, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए। एंड इट फील सो स्पेशल यार, ये बहुत स्पेशल फीलिंग है। आज हो सकता है आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक डिस्टेंस पर है, आपके पार्टनर हो सकता है वो एक डिस्टेंस पर है, लेकिन एक वो ऐसी फोन कॉल, एक ऐसी वो वीडियो कॉल जहां पर हम 10 घंटे बात करते हैं या 1 घंटा बात करते हैं या 2 मिनट बात करते हैं, अगर उसके पूरे के बीच अगर एक अप्रिशिएशन हो तो सोचो ये सारी की सारी जो है ना वो मैनेज हो जाती है एनर्जी। लोगों को लगता है कि इसको करने की जरूरत क्या है, पता तो होगा ही, पता होने से होता तो फिर फायदा क्या होता, है ना? करेक्ट और नॉट? हमें बहुत सारी चीजें पता है बट हम हर बार सुनना चाहते हैं, है ना? हम आज आज अगर कोई आपके पार्टनर आपको ये बोलें कि आई लव यू, आप क्या सुनना चाहते हैं सबसे पहले? या या वो आपसे क्या सुनना चाहेंगे? आप उन्हें बोलो आई लव यू टू, और आप कहोगे नहीं नहीं उनको तो पता ही है ना, नहीं पता है उनको, आपको कहना पड़ेगा। और ये बहुत प्यारी फीलिंग है। मतलब मुझे तो कई बार ऐसा आ जाता है कि आई लव यू का रिप्लाई क्यों नहीं आया भैया, अभी भी आ जाता है ये तो, हाँ जी, कहाँ, समझ रहे हो? और मैं उनको बोलता हूँ भाई मैं सोच के बोलूँ तो इसमें सोचना क्या होता है, इसमें इतना पॉज क्यों लेना है? झट से आना चाहिए ना, झट से। नहीं नहीं, मैं कह यार मैं फीलिंग के साथ अब ये हर चीज में ये हमारे, अब सोचो बच्चों के साथ अगर आप कंप्लेनिंग 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 कर रहे हो, वो डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा बच्चों के साथ भी, अप्रिशिएट ही नहीं करते यार।
ये रिलेशनशिप है ना। हर चीज में अप्रिशिएशन चाहिए, हर चीज में चाहिए। अबंडेंस के लिए अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। आप नोटिस करो, जब आप किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो तो उस इंसान का फेस ग्लो नहीं करता है? फेस ग्लो करता है, नहीं करता है क्या? बताओ, सच बताओ, नहीं करे करता होगा या नहीं करता होगा? करता होगा ना, है ना, करता होगा। आप किसी को भी, किसी की भी तारीफ कर दो यार, किसी की भी तारीफ कर दो ऐसे रैंडमली, उसका चेहरा कैसा कैसा ग्लो करने लगेगा अचानक से ऐसा, अरे वाह यार क्या बात है यार। ये हर अप्रिशिएशन क्यों आपको एक मुस्कुराहट, एक एनर्जी शिफ्ट क्यों दे देता है बताओ? क्यों दे देता है बताओ? कुछ तो कारण होगा उसका, है ना? कुछ, यही सबसे बड़े कारण है कि हर अप्रिशिएशन हमें एक अलग एनर्जी पर लेकर जाता है। व्हेन यू फील नोटिस्ड, जब आपको, आप वो ऐसा महसूस करते हो कि आपको नोटिस किया गया है, आप आपके अंदर वो एक अलग एनर्जी जनरेट होती है यार, वो क्रिएट होती है। और आई एम टेलिंग यू दिस, ओके, आई एम नॉट जोकिंग। आप बताना कि अगर बाई चांस मैंने कभी किसी से बात की, और मैं कॉन्शियसली नहीं करता हूँ ये, मैं जनरली फील करता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ, ठीक है? अगर मैं आज आपको किसी को बोलता हूँ कि यार क्या तुम्हारी कितनी प्यारी मुस्कुराहट है, टेल मी वन थिंग, विल यू एवर फॉरगेट दिस? एवर इन योर लाइफ, जिंदगी में कभी भूलोगे यार मेरी है ना मुस्कुराहट की तारीफ की थी यार? आप मुझे भूल जाओगे, लेकिन ये जरूर याद रखोगे किसी ने तो की थी यार। यही तो पावर ऑफ अप्रिशिएशन है, यही तो अप्रिशिएशन है। हाँ, समझ रहे हो आप लोग? तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, आपको फील होता है कि आप वैल्यूड हो, आप फील होता है आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। मेरा बस चले तो मैं सबको थैंक यू बोलूँ यार, एक एक करके, क्योंकि आप सब लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। हर कोई, हर कोई इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग जिनको मैं बोला था मैं बहुत दिनों बाद देख रहा, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अब पता नहीं कब से साथ में हो यार, कितने दिन से साथ में हो, कितने लोग, जब मैंने यूट्यूब जर्नी ऑलमोस्ट 7 साल पहले स्टार्ट की थी तब से आप मेरे साथ में हो। आई एम सो ग्रेटफुल। ऐसी कोई बुक समरी नहीं है जो आपने आपने आज तक जो मिस की हो, सब सब देखी आपने। यू सीन ऑल ऑफ देम। ऐसा कौन सा पॉडकास्ट है जो आपने नहीं देखा है? यू सीन ऑल ऑफ देम। अब ये सब यही तो एनर्जी एक्सचेंज है ना। तो अगर हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं, अगर उनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं तो कितनी खूबसूरत बात है। तो एक काम करते हैं, तीन तीन लोगों के नाम लिखो आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3। अरे जल्दी लिखो यार, 3 ही तो लिखने हैं, लिखे? ओके, अब इन तीनों की ना, म्यूट पे हो वैसे, मेरे को तो आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। इन तीनों की 3-3 तारीफ करो, मन मन में या बोल के, नाम को पढ़ते हुए। एक पहले बंदे की 3 तारीफें। देखो सबसे पहले तो देखो, तारीफ करते ही आप कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हो। सबकी 3-3 तारीफ करो, हर किसी की। अब ये कहने को ये बहुत बचकाना हरकत है जो आपने अभी की है, बट आपको ये बात पता नहीं है कि आपकी एनर्जी कितनी अपलिफ्ट होती है इससे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जब भी इन तीनों लोगों से आप, अगर अभी जैसे इन तीनों लोगों से मिलोगे, ये तीनों बातें आपको याद आएंगी, चाहे आप उनको एक्सप्रेस करो ना करो। हो सकता है आपके साथ में बैठे हुए तो अभी तो, क्या पता कोई ना कोई ऐसा बैठा भी हो साथ में जिसको आप देख पा रहे हो, ठीक है? तो ये सोचो एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को ऑलरेडी स्ट्रेंथन कर चुके, ये आपके बॉन्ड को बढ़ा चुके ऑलरेडी। ये छोटी सी चीज, इट टुक ऑलमोस्ट 2-3 मिनट, 2 से 3 मिनट में आपने क्या कर लिया इस एक रिलेशनशिप को, एक अलग बॉन्ड क्रिएट किया, उसको और मजबूत किया, और मजबूत किया। और आपको आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, मजबूत का मतलब ना अलग होता होगा। मजबूत का मतलब होता होगा वो प्लास्टर वाला होना चाहिए, हार्ड आना चाहिए, उसके लिए स्पेशलिस्ट लगेगा। अरे कुछ नहीं लगता है, आप ही लगते हो उसके लिए। कोई एडेसिव नहीं लगता, कोई फेविकॉल नहीं लगता, आप ही लगते हो बस। सिर्फ आप लगते हो। आपकी मंशा, मतलब आपके इंटेंशंस क्या है उस रिलेशनशिप के लिए। और सोचो आपके रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने के लिए, मतलब हम ये सोचते हैं कि मेरे रिलेशनशिप कैसे हो चुके हैं खराब। आप अभी सीक्रेट समझ जाओगे ना, सारे रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं। हो सकता है कोई रिलेशनशिप खराब हो लेकिन आपको सपोर्ट मिला, हो सकता है आपकी लाइफ में
कोई आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आता हो, सिक्योरिटी को लेकर आता हो, और जब आप वो ग्रैटिट्यूड फील करते हो सब सब कुछ ठीक हो जाता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तब तब नहीं होती जब जब बेसिकली आर्ग्यूमेंट होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब एप्रिशिएशन बंद हो जाता है। आप अप्रिशिएट करो रोज, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, आपके घर के लोग वो आर्ग्यूमेंट को ऐसे झट से इग्नोर करना शुरू कर देंगे। झट से इग्नोर, झट से कर देंगे इग्नोर। क्यों पता है? वो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो किसी से आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, आप लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एक मतलब आप एक कोई मुंबई में रहता है और कोई मुंबई के दूसरे कोने पर, कब मिल पाते हो आप? ठीक है, अब बहुत दिन से नहीं मिले, बहुत दिन से नहीं मिले आप, ठीक है, वो गुस्सा आप हर बात पे झगड़ना शुरू करते हो, हर बात पे झगड़ना, हर बात पे झगड़ना, हर बात पे झगड़ना। आप एक दिन मिलते हो उनको फिर, ठीक है, और एक दिन मिलते हो और सोचो उसके बाद एनर्जी उसके 10-12 दिन, 15-20 दिन तक कुछ भी, आप कितनी भी बड़े बड़े गलतियां कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ नोटिस नहीं किया जाता। क्योंकि आप जब मिले, वो वक्त दिया, टाइम दिया, अप्रिशिएशन दिया, वो समझ में आ जाता है कि वैल्यू दी गई है। बट वो वैल्यू कंसिस्टेंट देनी होती है, कंसिस्टेंट वैल्यू देनी होती है। कई बार हम वो थोड़ा कॉन्शियसली हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बस वो कॉन्शियस, उसको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है हमें। जितना कॉन्शियस रहोगे उतना बेहतर हो रहेगा। तो जब आप सिर्फ गलती देखते हो, क्वालिटी देखना, खासियत देखना बंद कर देते हो, तो गड़बड़ होना शुरू होती है। तो रोज एक रिचुअल करो, रोज रात को जिसको भी आप बेहद प्यार करते हो, जिसको भी, उसको रोज लिखो कि मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूं, क्योंकि क्योंकि हर रोज नई बात लिखना उसमें। कर सकते हो? मुश्किल है ना? मैसेज नहीं करना, कई बार बोल भी सकते हो अगर सामने है तो। अगर मैसेज करना है मैसेज कर दो, वॉइस मैसेज भेज सकते हो, वॉइस मैसेज भेज दो। सामने से शर्म आ रही तो व्हाट्सएप कर दो उनको कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, आपके होने के लिए मैं दिल से थैंक यू महसूस करता हूं या करती हूं, क्योंकि उसका कारण लिखना, क्यों क्यों बोल रहे हो आप, और हर रोज नए कारण लिखने की कोशिश करना। एंड देन अगर आपको लगता है आज आप अपने रिलेशनशिप में 100% पर हो, आपको 1000 पर पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, और ग्रो करने में टाइम नहीं लगेगा। और किसी रिलेशनशिप में लगता है कि थोड़ी थोड़ी अनबन सी है, उसको बेहतरीन होने में वक्त नहीं लगेगा, वो चीजें बेहतरीन हो जाएंगी आराम से। कर सकते हो, है ना? कर सकते हैं, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा टास्क है, करना सब इसको। क्योंकि एक्चुअली क्या कहता है, ग्रैटिट्यूड ना आपकी ईगो को डिसॉल्व करता है। ग्रैटिट्यूड आपके कनेक्शन को और गहरा करता है, ठीक है। अक्सर हम अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि वो तो जो उन्होंने किया वो तो उनका फर्ज था ना। लेकिन क्या हमने कभी उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उसके लिए कॉन्शियसली थैंक यू बोला है? क्या क्या उनके स्ट्रगल को देखा? हम देखते हैं, लेकिन सिर्फ सिर्फ देखना या सिर्फ एक्नॉलेज करना काफी नहीं होगा यार। कभी उनको देखकर, उनको बिठाकर बोला है आपके होने के लिए थैंक यू। आप होना बहुत हिम्मत मिलती है जब आप बोलते हो, तो सिर्फ आप उनकी तरफ से एक ही चीज आएगी कि बेटा तू ठीक तो है, ऐसी कैसी बातें कर रहा है, बीच उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन ये सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ प्रेजेंट रिलेशनशिप को स्ट्रांग नहीं करता, पुराने जो घाव है उनको भी ठीक करता है, उनको भी हील करता है। तो ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना सीखो। दूसरा टास्क यही है, आपकी जिंदगी में आपके अगर पेरेंट्स हैं, उनको बोलो थैंक यू, फोन पे, कॉल पे या फेस टू फेस। आज बोलना है, आफ्टर दिस सेशन। अब बिल्कुल देखो, बिल्कुल हंसना नहीं है, करना है सबको। मुश्किल है ना? इसलिए तो टास्क है ये। वो बोलेंगे बेटा कहाँ से आया तू, कौन सी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, किसने बोला तुझे था? बोलना कोई मैं सेशन था, मेरा टास्क था, बट दिल से आपको, लेकिन वो सब तो एक तरफ, दिल से लेकिन आपको थैंक यू बोलना है।
ठीक है, उन्होंने बोला, सच में बोला कि थैंक यू बोलो, लेकिन मुझे सच में फील हो रहा है कि कितने सारे कारण हैं आपको थैंक यू बोलने के। कर सकते हैं? अगर हाँ, उन्होंने आपको ब्लॉक व्लॉक नहीं कर रखा है तो, अगर उन्होंने ब्लॉक व्लॉक कर रखा है आपको, आपकी एंट्री बंद है, आप फ़ोन पे बात नहीं कर रहे, तो मत करना, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बेसिक चीज़ें हैं, कब बेसिक कम्युनिकेशन में हो, तो प्लीज़ कीजिएगा, ज़रूर करना। कर लेंगे? है ना? मुश्किल है ना? मुश्किल है, बट ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है। और करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, सिर्फ़ अच्छा लगने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विद द प्रोसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से और चीज़ों को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जो ब्लॉक होता है, वो कई बार ये भी होता है कि मैं सही हूँ, और जब दोनों साइड वाले यही सोचने लगते हैं ना कि मैं सही हूँ, तो क्लैश होने लगता है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड को चूज़ करते हो, तो एनर्जी शिफ्ट होती है। जब आप कहते हो कि थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में हो, चाहे इम्परफेक्ट ही सही, चाहे कुछ कमियाँ हैं, बट थैंक यू है फिर भी यार। तो आप एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो ना, और एक्सेप्टेंस प्यार का बेस होता है यार। तो आप किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप को देख लो, वहाँ अप्रिशिएशन का कल्चर बहुत ज़्यादा होता है। देख लेना, कितने भी अच्छे रिलेशनशिप देख लेना। आप अपने पेरेंट्स को भी देख लेना, अगर आपकी फैमिली में आपको पेरेंट्स को देखकर या अपने किसी आसपास के किसी इंसान को देखकर आपको दिल से लगता है यार कितने खुश रहते हैं यार, आप चेक ज़रूर करना। उनके जीवन में एक चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होगी, वो होगा अप्रिशिएशन, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। रोज़ बोलो ना, खाना बनाने के लिए थैंक यू क्यों नहीं बोलते हो? जिसने भी खाना बनाया हो, पेरेंट्स ने, मॉम ने आपके लिए खाना बनाया, वाइफ ने खाना बनाया, भाई ने खाना बनाया, बहन ने खाना बनाया, आपने खाना बनाया, भाई हस्बैंड ने खाना बनाया, जो भी बना रहा है, थैंक यू बोलो ना कि आज मस्त खाना बनाया यार। मैं ये मत बोलो जब खाना खराब बनाओ, तुम ज़रूरी नहीं है, और खाना 10 दिन में 1 बार खराब बनेगा ना, 9 बार तो अच्छा ही बनेगा। तो 9 बार बोल दो यार, क्या बहुत बढ़िया खाना बनाया यार। अगली बार ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगले दिन आपकी फ़ेवरेट डिश होगी इसमें, खाने में। एक दिन अप्रिशिएट करके देखो। अबंडेंस का रूल तो यही कहता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस एनर्जी को समझो और इस एनर्जी के साथ मल्टीप्लिकेशन को लेकर आओ। मल्टीप्लिकेशन को लेकर आओ। मल्टीप्लिकेशन ऐसे होने लगेगी, आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में जो कोई भी है, मैं उसके लिए दिल से ग्रेटफुल हूँ, और मैं और भी अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ। बार बार ही चलेगा। मैं उन सभी लेसन्स के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मैंने सीखे, चाहे वो अच्छे लेसन्स थे, चाहे वो खराब लेसन्स के थ्रू मेरे को सिखाए गए, बट सबसे मैं सीख कर कंसिस्टेंटली आगे बढ़ ही रहा हूँ। हमेशा ये सोचते रहो, और देखना आपका एक्सपेंशन कैसे, आपकी कैसे एनर्जी लाइन हो जाएगी। ध्यान रखना, जहाँ ग्रैटिट्यूड होता है, वहाँ प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ता है, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, किसी के साथ भी हो। ये डिपेंड करता है आपको कहाँ ग्रो करना है, ठीक है? जहाँ ग्रो करोगे, जहाँ ग्रैटिट्यूड होगा, वहाँ ग्रो करेगा। ये रूल इसी तरह से काम करता है, और मुझे पता है कि शायद और भी बेहतर बनाया जा सकता है इस चीज़ को, और स्पेशली जिनके रिलेशनशिप थोड़े से वीक है, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, पहला, अगर वो साथ रहते हैं तो। दूसरा, अगर वो साथ में नहीं है, स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड अबाउट देम। अगर वो दूर जा चुके हैं ऑलरेडी, स्टार्ट सेइंग थैंक यू, कोई बात नहीं, ताकि वो आगे जो जीवन में चीज़ें हो रही हैं, वो खूबसूरत हों और भी ज़्यादा। तो ग्रैटिट्यूड का रूल हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह। रिलेशनशिप को खूबसूरत करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस? मेक सेंस? फैंटास्टिक। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं, तो ये तो कंफर्म बात है कि आप ये समझ चुके हैं कि ग्रैटिट्यूड की कितनी पावर होती है। थैंक यू कहने मात्र से आप अपने जीवन में कितनी सारे चेंजेस लेकर आ सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम भी अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड आप सबको कहना चाहते हैं। आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए। एक और सपोर्ट आप लोगों से चाहिए। अमित कुमार लाइव जो चैनल है जिस पर ये वीडियो अपलोड हुआ है, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल बनाया है जहाँ पर हम जो बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करते हैं, ज़ूम के थ्रू करते हैं। हमने ये डिसाइड किया कि वो सारे के सारे कोर्सेज आप सभी तक
फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचने चाहिए, और उसी पर्पस के साथ ये वीडियो यहाँ पर अपलोड किया गया है। तो मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उन सभी लोगों तक पहुंचा दें जो फ्री में, जिनके पास शायद पैसे नहीं है कोर्सेज खरीदने के, जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट फ्री कोर्सेज देखना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर सारे हर हफ्ते कोई ना कोई फ्री कोर्स जरूर अपलोड होगा। वो फ्री में सारे के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने जीवन में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल, ठीक है, आप अपनी बॉडी के साथ कैसे बात करते हो? ठीक है, आप अपनी हेल्थ के बारे में क्या शब्द यूज करते हो? क्या आप रोज अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज करते हो? क्या आप कभी या आपने कभी अपनी बॉडी को दिल से कभी अप्रिशिएट किया है? अब सच ये है कि हम अपनी बॉडी से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारा काम कराते हैं, है ना, लेकिन सबसे कम ग्रैटिट्यूड देते हैं। हम चाहते हैं बॉडी परफेक्ट दिखे, हम चाहते हैं हाई एनर्जी रहे, हम चाहते हैं हमें कभी कोई बीमारी ना लगे, लेकिन हमने कभी कॉन्शियसली अपनी बॉडी को कभी थैंक यू बोला है? सुबह से शाम तक आपका हार्ट, आपका जो दिल है, वो बिना रुके धड़का, आपके लंग्स बिना कंप्लेंट किए सांसें ले रहे हैं, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका ब्रेन साइलेंटली काम कर रहे हैं, और फिर भी हम बोलते क्या है? क्या वर्ड यूज करते हैं? मैं थक गया, मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं, मैं हेल्दी नहीं हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं छोटा हूं, मैं कुछ 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 कुछ। धीरे धीरे ये शब्द आपकी प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। याद रखिए, बॉडी आपकी सुन रही है। योर बॉडी नोज द स्कोर। यू रिमेंबर दिस बुक? मैंने इस किताब के बारे में बताया था, बॉडी नोज द स्कोर। ठीक है, आपकी बॉडी आपको हमेशा से सुन रही है। आप जो बार बार रिपीट करते हो, बॉडी उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती है। अगर आप बॉडी को क्रिटिसाइज करते रहोगे तो बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। अगर आप बॉडी को अप्रिशिएट करोगे तो बॉडी बॉडी आपकी हीलिंग मोड में चली जाती है। ग्रैटिट्यूड हेल्थ का एक तरह से एक्सेलरेटर है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। जब नर्वस सिस्टम काम होता है, बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। स्ट्रेस बॉडी को टाइट करता है, ग्रैटिट्यूड आपकी आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी समझो, जब आप लंबी गहरी सांस लो, एक बार छोड़ो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, लंबी गहरी सांस छोड़ो। अभी सोचो, आपका मन कितना शांत हो चुका है, आपका हार्ट बिल्कुल स्टेबल लग रहा है ना? आपकी जो ब्रीदिंग है, आपकी जो सांसें हैं, वो छोटी छोटी ना होकर अब देखो डीप हो रही है ना? लंबी गहरी सांस है तो नेचुरली लंबी गहरी सांस आ रही है ना? शॉर्ट नहीं है, शैलो ब्रीदिंग नहीं रह गई है आपकी, लॉन्ग ब्रीथ में हो चुकी है, आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। और जब आप अपनी ब्रीदिंग के लिए दिल से थैंक यू बोलते हो, तो मन मन में बोल दो, थैंक यू इस इन लंबी गहरी सांसों के लिए, थैंक यू इन सांसों के लिए कि मैं इन सांसों को ले पा रहा हूं। दिल से थैंक यू। जब आप अपने अपने शरीर को, जो बहुत रेगुलरली काम कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, जब आप उसके साथ थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो, ठीक है, अपने पैरों को चलने के लिए, अपने हाथों को काम करने के लिए, जब आप इन्हीं सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होने लगती है। आप करके देख लेना, इसको करके देखो। जैसे आप ग्रैटिट्यूड बोलते हो, आपकी बॉडी सॉफ्ट होने लगती है। हम अक्सर तब ग्रैटिट्यूड फील करते हैं जब जब हमारी हेल्थ चली जाती है। वो क्यों करते हैं कि बस यार ठीक हो जाऊं यार पहले, इसलिए अप्रिसिएशन जरूरी है। गलत नहीं है, वो भी अच्छी बात है, बट पहले से ग्रैटिट्यूड अगर रख लो तो चीजें खराब नहीं होंगी। लेकिन वेट क्यों करना है कि जब
चीजें खराब होंगी तब। तो प्रिवेंशन ग्रैटिट्यूड से शुरू होता है ना। आप नोटिस करो, जब आप अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव बोलते हो तो एनर्जी हैवी हो जाती है, लेकिन जब आप बोलते हो मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है, एक लाइटनेस आती है। लाइटनेस हीलिंग को अलाउ करती है, हीलिंग को। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ना जाओ। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज ना करो। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आप अपनी हेल्थ के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो। आप बॉडी को, आपकी बॉडी थोड़ी पतली, थोड़ी मोटी, थोड़ी फिट, थोड़ी प्लस, थोड़ी माइनस, सब कुछ हो सकती है। एक्सेप्टेंस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा शरीर अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, ये किसका नतीजा है? किसका नतीजा है? मेरी हैबिट का। तो कोई और तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है। तो पहला, ये किसी और ने फॉर्म नहीं किया है। हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे फॉर्म किया पहले, ऑफ कोर्स, लेकिन बाद में शेप, जो करंट शेप मेरी है, वो मेरे मेरे कारण है। मैं अपने कारणों से वहां पर पहुंचा हूं। तो भाई, जो भी जिस भी कारण से है, जो भी मेरे को मिला है, पहले मैं उसको अप्रिशिएट तो कर लूं। ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने मुझे जबरदस्ती ये दे दिया था और मैं कहता हूँ यार मेरे को क्यों दिया यार, ये सब हम आइडली ये कर रहे हैं। हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, हमें लगता है यार मेरा वजन ज्यादा है क्या, अरे यार, अरे किसी और ने थोड़ी ना दिया, आप ही ने तो किया है। आपने किया तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा रियलाइजेशन है कि वो ठीक होना चाहिए, बट एक्सेप्ट भी तो करो उसको कि चलो यार मैंने ही तो क्रिएट किया, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू यार, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस, माई ओन बॉडी। ठीक है। और हम सब लोग धीरे धीरे हम सब अवेयर हो रहे हैं। आप लोग जितने भी संपन्न साधना ये सब अटेंड कर रहे हो, कंसिस्टेंटली लोग बोल रहे हैं कि वेट लॉस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ का ध्यान रखना शुरू हो गया है, ओवरऑल बॉडी में हेल्थ चेंज आना शुरू हो गया है, एनर्जी में बदलाव आ रहा है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? कोई बोल रहा है मेरा बीपी ठीक होना शुरू हो गया है, मेरा शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज ठीक होना शुरू हो गया है, कितने सारे मेडिसिन हाफ डोज पर पहुंच चुके हो, कितना कुछ हो रहा है यार जीवन में, सोचो आप। वेट लॉस तो पता नहीं असंख्य लोग बोलते हैं, मैंने मैनिफेस्ट किया, कितना वेट लॉस हो चुका है। करके देखो, वाटर टेक्निक कर लो, आज से स्टार्ट करके दिखाओ, 30 डेज। आज 1 तारीख है, 31 दिन का चैलेंज लेकर दिखाओ आप, 31 डेज का चैलेंज, वाटर टेक्निक करो। टेल योर परफेक्ट बॉडी वेट व्हेन यू ड्रिंक वाटर, कि आपका क्या वेट होना चाहिए। गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को, गारंटी। अगर आपने कर लिया, दिन में 10 बार पानी पीते होगे आप, या 8 बार पानी पीते होगे, 5-6 बार भी याद रहा ना, बोल के देखो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट। जो भी आपका वेट है उसका नाम लो, वो नंबर बोलो, यू विल सी एनर्जी चेंजिंग। ऐसा थोड़ी ना कि ओह आपने पानी पिया और तो आपका जो फैट है वो लॉस हो रहा होगा। अरे नहीं होगा फैट लॉस, ऐसे थोड़ी ना होता है। होता क्या है फिर? होता क्या है? जब आप वो बोलना शुरू करते हो, एक एनर्जी आपके अंदर जानी शुरू होती है, एक अलग एनर्जी जाती है आपके अंदर। जब आप एक अलग एनर्जी से मैनिफेस्टेशन को ग्रैटिट्यूड के साथ जब आप शुरुआत करते हो, फिर अचानक से आप अवेयर होने लगते हो कि आप क्या खा रहे हो। आपके माइंड में बार बार ये चलने लगता है कि मैंने अभी ये बोला है, आई कांट मेक दीज मिस्टेक्स। मैं अपनी ईटिंग रूटीन में ये गड़बड़ नहीं कर सकता या कर सकती। आप अवेयर हो जाते हो अपने खाने के बारे में। आप बार बार, आपका माइंड ये चलने लगता है कि मैं इसको एक्शन में कैसे लेकर आऊं, क्या कुछ वर्कआउट ही कर लूं क्या, 5 मिनट का वॉक पर चला जाऊं क्या, या चली जाऊं क्या, स्विमिंग कर लें क्या, जिम चले जाएं क्या, योगा शुरू कर, कुछ ना कुछ आइडियाज मिलेंगे। आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने अगर आपने डॉक्टर अमित कुमार वाले चैनल पर अगर आपने देखा है, मैंने उसमें शेयर किया था, when I lost from almost 9900 kg से, I think I've lost 8 किलो मैंने कम किया था विद इन, आई थिंक 2 months और 3 months। मैंने वीडियो बनाया था, प्रॉपर वीडियो बनाया मैंने, अभी नहीं, मतलब आई थिंक वे बैक, मे बी 2 years बैक, 2 साल पहले के आसपास, प्रॉपर प्रॉपर वीडियो बनाया था मैंने। वो गो एंड चेक दैट वीडियो। सिंपल बताया मैंने उसमें, पहले वो एनर्जी को ठीक किया, एनर्जी को ठीक करने के बाद क्या करना शुरू किया मैंने, एनर्जी को ठीक करने के बाद मैंने सिंपली वो इंटरमिटेंट की मेरे पास वीडियोस आने लगी, मैंने इंटरमिटेंट फॉलो किया, फिर वर्कआउट के व्लॉग दिखने लगे, कोई कोच मेरे को मिल गए, मैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, एंड देन धीरे 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 सब कुछ हो गया यार। और मैं, आई एम टेलिंग यू दिस, इससे पहले क्या मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं पता था? पता था। क्या मेरे जीवन में कोई कोच नहीं था, या आसपास लोग नहीं थे? कैसे बोले, मुझे डाइटिंग के बारे में नहीं पता था, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ पता था,
बट ये तब बदलाव शुरू हुआ जब मैंने अपनी एनर्जी को बदला, जब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं इतना हूं, मैं इतना हूं, मैं इतना हूं, खत्म, सब चेंज, एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब बदल रहा है। राइट नाउ आई एम एट माई वेट विच इज, मैं आज उस वेट पर हूं जो मेरे 15 साल पहले था, 15 ईयर्स बैक, 15 साल पहले, राइट नाउ, समझ रहे हो आप? और इसका कारण ये है कि कॉन्शियस क्रिएशन है, फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अब वो वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। और ऑफ कोर्स यू हैव अ sometime it is a bigger role of a coach, of a guru in your life. कांस्टेंट रिमाइंडर है, कांस्टेंट चेक है, हर चीज है, हर चीज चल रही है, बट आप उसको अप्रिशिएट करते हो ये सब। लेकिन तब स्टार्ट होता है जब आप सोचते हो कि मैं किसी चीज की, ये सब बाद में आता है, ध्यान रखना, पहले इस स्टेप से शुरुआत होती है कि मैं बदलना चाहता हूं। और मैंने आप, आई थिंक, अब शेयर दिस सबके साथ, मैंने शेयर किया था कुछ दिन पहले, मैंने एक वीडियो, जब मैं लाइव में ही, कि ये इन सब की शुरुआत एक चीज से हुई थी, वो थी एक एआई की पिक्चर के साथ। याद है मैंने बोला था, मैंने एक एआई से एक इमेज क्रिएट की थी, और उस इमेज ने चेहरा तो मेरा लगा दिया, लेकिन उसकी बॉडी बहुत फिट थी यार, और मुझे लगा यार ये तो सही लग रहा है यार, क्या, लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस, आई थिंक आई शेयर दिस, मैंने फोटो भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। मजा आ गया था उसको देख के, मैंने यार ये तो सही लग रहा है, खूबसूरत है ये तो इंसान। एंड आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक विद इन अ वीक माई हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड। मैंने कहा यार ये होना है बस, चलो। ऑफ कोर्स मैं आई हैव नॉट रीच देयर, भाई उसके बाइसेप्स 16-17 इंच के तो होंगे यार, क्या बॉडी बनाई थी यार उसने। अभी मैंने वापस से मैंने एक और इमेज क्रिएट की, ठीक है, वो इमेज मैं दिखा नहीं सकता, शर्टलेस है वो, थोड़े से एब्स हैं उसमें, ठीक है, बट क्या सही है यार। तो मैंने तब दिखा यार ये, आई शुड बी रीचिंग टू दिस लेवल। और जब वो थॉट आया, ये थॉट मैं बता दूं कब आया होगा, आई थिंक ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना पहले, है ना, 1-1.5 महीने पहले वो थॉट आया मेरे माइंड में कि मेरे को वो उस शेप पर पहुंचना है। तो आज मैंने सुबह चेक किया अपना वेट, इट इज माई लास्ट 15 ईयर्स बेस्ट। पिछले 15 साल में मैं इस वेट पे कभी नहीं था जितना आज हूं मैं। अब सोचो वो उस कहां से शुरू हुआ, वापस एक नया लेवल से स्टार्ट हुआ। पहले यहां आता है, फिर रियलिटी में, बोलते हैं ना हर चीज 2 बार होती है, पहले यहां होती है, फिर रियलिटी में होती है। बट आई अप्रिशिएट दिस, एंड वी नीड टू कीप अप्रिशिएटिंग इट। हमें कंसिस्टेंटली अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो भी है करो ना यार। ये हेल्थ चैलेंज तो सब लोग ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं। कितना प्यारा हो सकता है, मैं आपको बता नहीं सकता। जीवन का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाह वाह वाह, क्या बात कर दी, कभी नहीं सुना होगा आपने, है ना। आज से स्टार्ट करते हैं अगले 31 दिन की जर्नी, 31 डेज की, सब लोग शुरू करो, सब लोग। पता क्या करेंगे, ओके ओके सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं बताता हूँ। पहला, विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड सबके पास ही होगा ऑलरेडी। विजन बोर्ड पर अपनी एक फोटो एडिट करके लगाओ। जब आप एआई इमेज बनाओगे, उसको बताना कि आपका फोटो डालना, उसको बोलना कि अगर ये इंसान आज, जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल 80 हो आप, करेक्ट एग्जांपल के तौर पर, और आप बोलते हो कि 70 मेरा परफेक्ट वेट है, बोला ये इंसान अगर 70 केजी का होगा तो क्या कैसा दिखेगा, वो फोटो प्रिंट आउट करके लगा देना। और वो आपको ऑब्वियसली आपके विजन से मैच करनी चाहिए, चेहरा थोड़ा थोड़ा मैच होना चाहिए आपका। वो फोटो लगाओ, पहला विजन बोर्ड पर आपकी परफेक्ट फोटो। सेकंड, 70 केजी वेट करना, थैंक यू फॉर द 70 केजी वेट। दूसरा, तीसरा, वाटर टेक्निक स्टार्ट करेंगे। दिन में 6-7-8 बार पानी पीते हो, जितनी बार याद रहेगा, थैंक यू सो मच गॉड, 70 केजी वेट के लिए मैं बहुत फिट महसूस कर रहा हूं, बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट दिस। कितने लोग करना चाहेंगे मेरे साथ, सच बताओ यार। देखो, विद्या रानी कसम चढ़ा दूंगा वरना मैं आपको, जो भी किताब आपके सामने होगी। सही बोल रहा हूं, बिल्कुल मजाक में नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल है। अगले 30 डेज किसको वेट गेन करना पड़ेगा, शर्लिन तुम वेट गेन कर सकती हो, ठीक है। तो जिसको वेट गेन करना है वो वेट गेन करे, जिसको लूज करना है लूज करे, किसको बेटर होना है वो बेटर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 31 डेज, लेट्स टेक दिस चैलेंज, लेट्स टेक दिस चैलेंज, ठीक है। और जितना जो लोग ऑलरेडी फिटनेस जर्नी पर है, प्लीज हाँ उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, करते रहना अच्छे से। लेट्स डू दिस। मैं बेट लगा सकता हूं, गारंटी, अगर आप में से 100 लोगों ने भी ये स्टार्ट किया, 100 लोग बोल सकता हूं, 90% लोग बोल दूंगा गारंटी, अभी लिख कर दे देता हूं, 90% लोग ये
100% बोलेंगे, 90 लोग या 100% बोलेंगे कि आपके वेट में बदलाव हुआ है। सोचो कितनी बड़ी गारंटी ले रहा हूं मैं आपको। ऐसे थोड़ी ना मैनिफेस्टेशन कोच है हम ऐसे मंत्र फूक के बदल देते हैं वजन को। बाबा, सोच रहे हो आप वजन घटाने वाले बाबा, चूरन देकर, ठीक है। तो वो बट हाँ, लेट्स स्टार्ट दिस यार। यू विल फाइंड अ वे आउट। आपको लोग मिलेंगे, कोच मिल जाएंगे, अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, कोई अच्छा हेल्थ कोच मिल जाएगा। आप ऑनलाइन किसी को फॉलो करने लगोगे जो हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, आपके दोस्त ऐसे बनने लगेंगे जो हेल्थ के बारे में बात कर, कुछ तो तरीका मिलेगा अगले 31 डेज। तो जितने भी लोग इस जर्नी पर आने वाले ना, मुझे डीएम करना, ठीक है। क्या आज का करंट वेट और आप कहां पहुंचना चाहते हो 1 महीने में। ये ये मत लिखना सर मैं 100 का हूं, मैं 50 का हो सकता हूं क्या 1 महीने में। उसके लिए तो आपको छिलवाना पड़ेगा अपने आप को, उसके लिए घटाना नहीं होगा। वो घटाना नहीं बोलते, उसे छिलवाना बोलता है, ठीक है। तो वहां से शुरुआत करते हैं, लेट्स बिल्ड दिस। मजा आ गया यार, ठीक है। इस बार सबकी हेल्थ 1 महीने में कर लेते हैं। ध्यान रखना, भूखे मत रहना, सही रूटीन फॉलो करना। ये मत कहना जीरो कार्ब डाइट पे आऊंगा मैं। किसी कोच को फॉलो करना तो करना, जो अदरवाइज जो टेक्निक बताई गई है वो करना, जिम जाना, वर्कआउट करना प्रॉपर अच्छे से। भूखे रहना इज नॉट अ डाइटिंग। 2 दिन भूखे रहोगे, तीसरे दिन इतनी कैलोरीज खाओगे कि डबल हो जाएगा वेट। ये गलती है, मैंने तो बहुत बार की होती। ठीक है, डन है, सही ना, परफेक्ट। अब देखो अब ये बर्थडे गिफ्ट है मेरा, अब ऐसे वो मत करना आप लोग, है ना। डन 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 डन। 1 किलो भी कम किया तो मजा आ जाएगा यार। बट आई एम श्योर यू विल डू मोर, सब लोग। कुछ लोगों को तो जरूरत नहीं है वेट वेट लूज की, कुछ लोग तो परफेक्ट शेप में है। लेकिन जिनको जरूरत है वो करो अच्छे से, और जिनको जो और फिट होना चाहते हैं, इसी परफेक्ट वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो और मेहनत करो। ठीक है, डन है। कुछ लोग वेट गेन करना चाहते हैं, आप गेन करना। डन है, कितने डन है ना, परफेक्ट है। सब लोग चैलेंज में साथ हैं मेरे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, नाइस। ये तो अच्छा हो गया यार, ये तो खूबसूरत चीज स्टार्ट हो गई, नाइस। ओके, सो जब हम हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हैं तो चीजें और बेहतर होती है। तो ग्रैटिट्यूड आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है, ग्रैटिट्यूड आपके सेल्फ केयर को एक्टिवेट करता है। जब आप अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, नेचुरली इसका ध्यान ध्यान रखना शुरू करते हो, ऐसे ऐसे चैलेंजेस ले लेते हो उठ पटांग से, बिना बात के, आप कहीं ना कहीं ये सिग्नल जाता है दैट आप किसी के बहाने से ही सही, यू वांट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेटर खाना चूज करोगे, आप ज्यादा पानी पीना शुरू करोगे, आप मूव करते रहोगे, चाहे आप वॉक ही करोगे, चाहे आप हल्की फुल्की वॉक करोगे, टीवी में किसी को देखकर योगा शुरू कर दोगे, जॉगिंग शुरू कर दोगे, जिम जाना शुरू कर दोगे, किसी कोई आपका कोच फ्रेंड है उससे गाइडेंस लेना शुरू कर दोगे कि यार मुझे बताना यार कुछ, अगले 1 महीने में बर्थडे गिफ्ट देना है किसी को, ठीक है। तो जब आप बॉडी को पनिश नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हो। हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ध्यान रखना। देखते हो हेल्थ फिजिकल है ही हमारी, लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ भी तो इंपॉर्टेंट है, इमोशनल हेल्थ भी तो होती है। आप अपने थॉट्स को क्या बोलते हो, मैं ओवर थिंक करूं, यार मैं जल्दी घबरा जाता हूं। ये अपने माइंड को लेबल मत करो ये सब चीजें। अगर आप बोलते हो कि यार मैंने जो भी कुछ मेरे पास आज है, मैं चीजों को संभाल लेता हूँ, चीजों को कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट चीजें बढ़ती रहती हैं, मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, मैं पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूँ। जब आप इस तरह की बातें अपने आप के साथ करते हो, अपने माइंड के साथ करते हो, तो वैसी ही रियलिटी क्रिएट होती है। ग्रैटिट्यूड आपकी एंजाइटी जो होती है, घबराहट होती है, स्ट्रेस जो होता है, इसको इंस्टेंटली ऐसा नहीं कि रातों रात रिजॉल्व कर देगा, लेकिन ग्रैटिट्यूड एंजाइटी को धीरे धीरे सॉफ्ट करने लगता है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपका फोकस प्रॉब्लम से ब्लेसिंग पे शिफ्ट होता है। जहां फोकस जैसे ही फोकस शिफ्ट हुआ, आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल में जाकर देखो, अभी हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गए, ठीक है। वहां जब हम तो हमें गेट नंबर 2 पर आना था, तो गेट नंबर 6 पर गाड़ी खड़ी की हमने, और जब हम गेट हॉस्पिटल के बीच से आना था, तो पीछे था वो, बीच से आ रहे थे, और जब हम व्हेन वी वॉकिंग, जब हम अंदर अंदर से बीच से निकल कर आ रहे थे, ऐसा वो सच में महसूस हो रहा था कि यार रियलिटी है यार, ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर ही रही है। इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं बट कितने लोग हैं यार, कितने लोग हैं जो व्हील चेयर पर बैठे हैं, जो जो मतलब वो जो कॉरिडोर में ही लेटे हुए हैं,
कितनी चीजें पहले से तो बहुत इंप्रूव हो चुकी है, बट सोचो अभी भी कितने लोगों को हीलिंग की जरूरत है। रियलिटी दिखती है आपको, कोई बेचारा यंग बच्चा है, वो चल नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा, आप वो सब देखना शुरू कर देते हो। आपको कैसा महसूस होता है? मतलब मतलब हम वैसी लाइफ कोई नहीं देखना चाहता। कोई लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोई मूव नहीं कर पा रहे हैं, किसी का हाथ में कुछ है, किसी के पैर में कुछ है, किसी के लंग्स में कुछ है, और हम मतलब वो लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे वो पेन फ्री हो, पेन ही ना हो उनकी जिंदगी में। कैसे उन्हें लग रहा है कि उनके मुंह पे ना मास्क लगाया हुआ है ताकि वो सांस ले सके। ग्रैटिट्यूड ना, ध्यान रखना, ग्रैटिट्यूड रियलाइजेशन है। इसलिए ना सबसे पहले जब आप सुबह उठो, आप अपनी सांसों को चेक करते हो, करेक्ट है, हम करते हैं, है ना, नॉस्ट्रल चेक करते हैं कि कौन से नॉस्ट्रल हमारी एक्टिव है। जब आप नॉस्ट्रल चेक करो ना, सबसे पहले इन्हीं सांसों को थैंक यू बोलो, भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान इस नए दिन के लिए थैंक यू, क्योंकि मेरा जो शरीर है बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। इससे शुरुआत करो। रात को सोने से पहले जब आप थैंक यू बोलना शुरू करते हो ना, तो आप उसी एनर्जी के साथ जाते हो। इसलिए मैं जब बोलता हूं, जब आप अफर्मेशन लिखते हो, तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करो। लाइफ में आपके करियर को या पैसे को कवर करो, या आपके आपके रिलेशनशिप को कवर जरूर करो, आपके हेल्थ को जरूर कवर करो। होना चाहिए हेल्थ का कोई ना कोई जरूर जरूर होना चाहिए आपके अफर्मेशंस में, आपकी वाटर टेक्निक में, आपके विजन बोर्ड पर, ये सब सारे एस्पेक्ट होने चाहिए। ग्रैटिट्यूड परफेक्शन का रिजल्ट नहीं है, ग्रैटिट्यूड हीलिंग का ट्रिगर है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, पता है, साइंटिफिकली बोल रहा हूं आपको ये, एंड देयर आर साइंस एविडेंस। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। जब स्ट्रेस कम होता है, आपका इम्यून बेटर होने लगता है। जिसे भी डॉक्टर होंगे वो बता देंगे इस बात को। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप बेटर सो पाते हो, नींद अच्छी होती है आपकी, क्योंकि मन शांत होता है ना, आप ब्लेसिंग्स को देख पा रहे हो। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आपका पॉस्चर इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हो। तो ग्रैटिट्यूड से बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि मैं सेफ हूं, और जब बॉडी सेफ फील करती है, तो बॉडी की हीलिंग भी तो ऑन हो जाती है। जब बॉडी थ्रेट, डर फील करती है, तो वो डिफेंसिव मोड में आती है, डिफेंड करती है। स्ट्रेस जो होता है वो डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ग्रैटिट्यूड रिपेयर को एक्टिवेट करता है। इसीलिए ना अपनी बॉडी को थैंक यू बोलना शुरू करो जब जब मौका मिले, अप्रिशिएट करो, एंड स्टार्ट लविंग योर बॉडी, प्लस माइनस जो भी कुछ है यार, आप ही ने बनाया है, आप ही का है ना, आप ही का है ना। Are you getting my point? आप ही की बॉडी है ना, आप ही का शरीर है ना, आपकी वजह से सही है या आपकी वजह से ही खराब है, आप ही ने बनाया है। थैंक यू तो बोलो उसको। बेहतर होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, हर जगह स्कोप होता है, बट स्टार्ट लविंग फॉर व्हाट यू आर राइट नाउ। स्टार्ट लविंग योर बॉडी, क्योंकि उसका, वो आपके थॉट का, आपकी हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर आपको लगता है नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो हम बदलते हैं ना, फिर उसको बेहतर करता है। बट पहला स्टेप क्या है? लव इट। कुछ लोग बोलते हैं मेरी स्किन खराब है, मेरी स्किन में ऐसा कुछ है, नहीं, ठीक है, आई नो बेटर होना चाहिए, बट लव इट। इसको अभी भी तो प्यार करो, क्योंकि अगर आपका ध्यान इन चीजों पर है कि मेरे फेस पर कितने ज्यादा निशान हैं, तो फिर आप समझ गए अबंडेंस का रूल क्या है। गॉड विल गिव यू मोर रीजन। सेम चीज, सेम एनर्जी के लिए, सेम एनर्जी के लिए। आप अगर बोलोगे यार मैं कितना मोटा हूं यार, कपड़े भी नहीं आ रहे हैं मुझे, छोड़ो ना, कोई बात नहीं यार, अब बन गया, आप हैबिट है आपकी, उस हैबिट खराब की वजह से वो शेप आ गई है, कोई बात नहीं। से यार मैं जैसा हूं, मैं आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ। इस बॉडी ने इतने मेरी खराब आदतों के बावजूद भी मेरा इतना साथ दिया ना, आई लव यू यार, बट आई विल मेक इट अ बेटर डिसीजन। मैं आगे से बेहतर डिसीजन लूंगा, मैं बेहतर करूंगा, एंड आई एम टेलिंग यू, सी योर एनर्जी चेंजिंग। और अगले 31 दिन में हम ये करने वाले हैं, आज से सब लोग, ठीक है। बहुत कुछ बदलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत कुछ बदलेगा, वो बदलाव आएगा। फिर वो ग्रेटफुल होना शुरू करो, फील करो अपनी बॉडी के साथ, वो कनेक्शन को फील करो ना आप। हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी हार्ट रह सकता है यार, और हेल्दी हार्ट होगा तभी वो, मतलब आप ये समझ जाओ ना, वो हीलिंग होगी कि नहीं होगी, चाहे वो आपके इमोशन में हीलिंग हो, आपकी बॉडी में हीलिंग हो,
चाहे आपकी मैनिफेस्टेशन, और मैंने बहुत बार बोला है, मैं वापस से कोट कर रहा हूं, फिजिकली फिट हो, अगर आप फिजिकली फिट हो, आपकी मैनिफेस्टेशन हमेशा फास्ट होगी। आई डोंट नो हाउ, आप देख लेना। आप मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव इंसान कौन होगा ज्यादा? एक अनफिट आदमी और एक फिट आदमी, कौन ज्यादा पॉजिटिव महसूस करता होगा जीवन में? फिट, बाय डिफॉल्ट है ना। और पॉजिटिव इंसान ही मैनिफेस्ट कर पाएगा, ये भी कर पाएगा, लेकिन इसका स्लो तो स्लो चलेगा ना यार, उतना वो स्पीड से नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले नहीं कई बार बोल चुका हूं मैं ये बात, अगर आप फिजिकली फिट हो, आपकी मैनिफेस्टेशन विल बी मच फास्टर, मच फास्टर, यू विल बी ए बेटर मैनिफेस्टर। देखो यार, फिर अगर आपको लगता है कि यार आपके सपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो फिट हो जाते हैं यार। मैं तो ऐसे लग रहा है मैं फिटनेस कोच बन चुका हूं अब, है ना? ऐसा नहीं लग रहा है? गलत फहमी में होता है ना, मैं नहीं हूं बिल्कुल भी। ठीक है, तो पुणे जाकर मैं ब्राउनी खाकर आया हूं भी, मस्त चॉकलेट वाली। ठीक है ना, तो ध्यान रखो इस चीज का। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि यू रिस्पेक्ट इट, समझो उस चीज को। ठीक है, मेक सेंस जो हम बात कर रहे हैं, है ना? तो स्टार्ट लविंग योर बॉडी। अब ग्रैटिट्यूड को हम डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाए? ठीक है, ग्रैटिट्यूड को हमने समझ लिया कि जरूरी है, लेकिन सच है कि एक बार ग्रैटिट्यूड फील करना आसान होता है, दो बार ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोल देना और भी आसान होता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड को रोज जीना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए प्रैक्टिस को चूज करना होता है, तो वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन आती है। ठीक है, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अगर आपका एटीट्यूड कंप्लेन वाला है तो ग्रैटिट्यूड सस्टेन नहीं होगा। अगर आपका एटीट्यूड अप्रिशिएशन वाला है तो ग्रैटिट्यूड नेचुरल बन जाएगा। ठीक है, तो कंप्लेनिंग बंद करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और इसलिए डेली रूटीन में आना पड़ेगा। ठीक है, सुबह का फर्स्ट रिचुअल हो सकता है जब हम सुबह उठेंगे तो थैंक यू बोलेंगे। रात का रिचुअल हो सकता है कि जब मेरे को मैं ग्रेटफुल होकर सोऊंगा। मैं अपने साथ मैजिक रॉक कैरी कर सकता हूँ। क्या सब लोग मैजिक रॉक कैरी करते हैं? आप में से कितने लोग के पास अभी मैजिक रॉक है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव द मैजिक रॉक राइट नाउ? दिखाइए मुझे एक बार सब लोग अपनी अपनी मैजिक रॉक। थैंक यू। है ना, मैजिक रॉक है सबके पास, है ना? अब अगर आपके पास मैजिक रॉक है, कैरी दिस एंटायर डे विद यू। मैजिक रॉक क्या है? एक कोई भी स्टोन ले लीजिए, कोई पत्थर ले लीजिए, कोई स्टोन ले लीजिए, कोई कुछ भी ले लीजिए यार, अलग होना चाहिए, अंगूठी मत लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिए। इसको पूरा दिन अपने साथ रखना है, पूरा दिन अपने साथ रखोगे, और जब जब जितनी बार दिन में इसको 8 बार 10 बार जब जब इसको छुओगे, आपको थैंक यू ही बोलना है। जब जब इसको छुओगे, पॉकेट में रखा हुआ है, एहसास हो गया ना, अरे पॉकेट में कुछ रखा है, थैंक यू बोल देना किसी भी चीज को, वर्बली या मन मन में। रात को सोने से पहले क्या करना है? दोनों इसको हाथ में पकड़ना है, दिन में हुई 5 सबसे खूबसूरत चीजों के बारे में सोचना है कि सबसे अच्छी खूबसूरत चीज तो मेरे जीवन में मैं हूं, आप सबके जीवन में मैं हूं, ये बोल दिया थैंक यू। अच्छे से चाय पी, अच्छा सा खाना खाया, किसी अच्छे से गाने को सुना, कोई अच्छी सी मूवी देखी, पुराने दोस्त से बात हुई, ऑफिस में अप्रिशिएशन मिला, आज बस में भीड़ नहीं मिली, मेट्रो में जगह मिल गई, सीट मिल गई, कुछ 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 कुछ, कोई अच्छी किताब पढ़ ली। 5 सबसे अच्छी खूबसूरत चीजों को सोचोगे और थैंक यू बोलोगे दिल से। मेक सेंस? कर सकते हैं ये? इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये मतलब आपकी एनर्जी को, मतलब जो लोग मैजिक रॉक करते हैं दे आर, मैं आपको बता दूं कि आपकी एनर्जी का लेवल बहुत बहुत शानदार होगा। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा शानदार होगा। ठीक है, जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो चीजें और बेहतर होती जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को एक चीज भी सजेस्ट करूंगा, और वो है मैजिक बुक को प्रैक्टिस करना। मैजिक बुक क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं आप लोगों को। मैजिक बुक एक बेसिकली 28 दिन का एक रूटीन है, 28 डेज का रूटीन है, जिसमें हर रोज आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये हिंदी में जादू है, करेक्ट, और बहुत सारी लैंग्वेज में, 10-12 लैंग्वेजेस में। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है, इसमें एक चैप्टर पढ़ना होता है, 28 दिन का रूटीन है, एक चैप्टर पढ़ना है, 3-4 पेज का चैप्टर है, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज होती है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट होने लगती है। 28 दिन की प्रैक्टिस में आपको हर रोज 10 चीजों को थैंक यू बोलना पड़ता है, हर रोज नई नई चीजों को, यानी कि 28 दिन में 280 चीजों को थैंक यू बोलते हो आप। बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हो आप। मैंने कई बार बोला भी है, कई जगह पर बोला है, मैं वापस से आज रिपीट करता हूँ।
मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशंस हुए वो तब हुए जब मैं ये किताब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि अब हमारी किताब खुद की भी एक लॉन्च हो चुकी है, मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज, आपके सबके पास होगी वो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, और मतलब काफी दिन से इसको फॉलो कर रहे हैं, कोई 20वें दिन पर है, कोई 10वें दिन पर है, कोई 5वें दिन पर है। लोगों ने इतनी सारी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करनी, शेयर करना स्टार्ट कर दिया कि वो दे हैव स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग अ लॉट। बट मैंने इस किताब की मदद से बहुत कुछ जीवन में पाया है, बहुत कुछ। और इसीलिए हमने मैजिक का एक डिसाइड किया कि मैजिक को हम सब लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ में। और इसके लिए हमने एक सेशन 28 सेशंस रिकॉर्ड किए, 28 बेसिकली 29 डे 0 एंड 28 डेज। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पहला, हो सकता है आप ये बुक प्रैक्टिस ना कर सकें, हो सकता है ये किताब आपके पास ना हो सकता है आपके पास इतना वक्त ना हो। मेरा सिर्फ आपसे एक ही कहना है, 10 मिनट की वीडियो है, सिर्फ ओनली 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है। उस 10 मिनट की वीडियो को हर रोज देख लो आप। दिस विल कीप योर एनर्जी ऑन चेक एवरी डे। हालांकि उस वीडियो में यह भी बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या सारी चीजें करनी है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी इस पर। लेकिन सिर्फ ये, अगर वो एक्सरसाइज कर सकेंगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, अदरवाइज सिर्फ 10 मिनट की वो वीडियो जरूर देखें एंड शिफ्ट योर एनर्जी। पहले अगर वो वीडियो देख लिए पहले बैचेस में, कोई बात नहीं, दोबारा देखना। एवरी डे ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट भी, कई बार तो 7-8 मिनट की भी वीडियोस है उसमें, ठीक है। अल्टीमेट मेरा सजेशन सिर्फ ये रहेगा, जब आप मैजिक को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आप, वापस से मैं बोलता हूं, मैनिफेस्टेशन के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है मेडिटेशन, संपन्न साधना। दूसरी चीज है ग्रैटिट्यूड। ये 2 चीजें अगर आपके जीवन में है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने से, कोई भी, मतलब कोई भी। और ये मैं अपने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं उस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं जो आप लोगों ने मुझे दिया। आप लोगों ने अपनी अपनी शेयरिंग में मुझे बताया कि क्या सब चीजें आपने मैनिफेस्ट की। ये 2 चीजों को ड्रॉप मत करना। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आई नीड जस्ट टू से दिस, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैजिक बुक का जो प्रैक्टिस है, इट इज ऑलमोस्ट फ्री काइंड ऑफ। ये बिल्कुल फ्री की तरह ही है। आप जो भी उसमें, मतलब आप एज लो एज 51 रुपीज, 51 रुपए से आप इसको शुरू कर सकते हो। आप, इट्स ओनली 51 रुपीज, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो आई थिंक $1 मिनिमम, से नीचे हो नहीं सकता था। $0.5 मैंने ट्राई करवाया था, बट वो हुआ नहीं, ठीक है। और ये 51 रुपए भी कहाँ जाते हैं? इट गोज इन टू चैरिटी, हेल्पिंग पीपल। ये लोगों की हेल्प में जाते हैं। ऑल 100% मनी विच कम्स फ्रॉम मैजिक, जो मैजिक से जितना भी पैसा आता है, 100% मनी, इट गोज ओनली इन टू वन थिंग, हेल्पिंग पीपल। वो लोगों की मदद के लिए ही है सारा पैसा। और अब तक आई थिंक मैंने कई जगह, कई प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया, ये पूरा ट्रांसपेरेंसी है कि कितना पैसा आ रहा है, कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, प्रॉपर हेल्प होगा। तो सोचो आप कितने सारे लोगों को, आपको लग रहा होगा कि शायद 51 रुपए से क्या हो रहा है, आप पता नहीं आप क्या कर रहे हो, कहाँ तक कर रहे हो। तो आप 51 रुपए, 101 रुपए, 111 रुपए, कितना भी कर सकते हो, बट वो मिनिमम इज 51। इट इज प्योर डोनेशन, ठीक है, प्योर डोनेशन। हम उस पर 20% जीएसटी भरते हैं, क्योंकि वो जीएसटी, क्योंकि हमने एनजीओ तो रजिस्टर्ड नहीं है ना हमारी, हम उस पर 20% जीएसटी भरते हैं। बट वो जीएसटी वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन हम अपने पॉकेट से भरते हैं, ताकि वो जो आपका 51 रुपीज आया, 101 आया, कुछ नहीं, 5100 रुपये पे किया, पता नहीं क्यों मैंने मना किया उनको, बाद में कॉल भी कराया कि मैंने क्या जरूरत नहीं थी। आपका पूरा एक एक रुपया शुड गेट इनटू हेल्पिंग पीपल। तो वी आर फाइंडिंग एवेन्यूज। और मैंने, आई थिंक मैं पुणे में था तो मैंने लोगों को बोला भी था, अगर आप किसी भी सिटी में हैं और किसी भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, अभी किसी भी एनजीओ के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट आप ऑलरेडी कर रहे हो, प्लीज गेट इन टच विद अस, वी वुड लव टू कंट्रीब्यूट। हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। आप बताइए, टच में आइए, आप बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी वुड, अब भी, मतलब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, मतलब वी फिजिकली वी डोंट नीड टू बी देयर, हमें वहां रहने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी हो सकते हो दुनिया में, आपको अपनी जगह पर अगर कुछ है जहां पर आप ऑलरेडी जुड़े होने चाहिए उनके साथ, ताकि आपको एक्सपीरियंस के बारे में पता होगा ना वहां के, कि आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा।
अगर आपको एक्सपीरियंस पता है तो आप बताइए हमें, वहां पर उसी अकाउंट से जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट से हम वी वुड लव टू कंट्रीब्यूट। और अभी तक हम ऐसे 8 टाइप कर चुके हैं। वी हैव डन 8 टाइप्स विद मेनी ऑफ यू, ठीक है, जहां पर हम वो कंट्रीब्यूट अभी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यू विल सी द पिक्चर्स कमिंग इन, और प्रॉपर इसको एडवर्टाइज करेंगे, प्रॉपर पिक्चर शेयर करेंगे आप सभी लोगों के साथ कि कहां पर क्या हो रहा है, सब चीजें बताई जाएंगी आपको। ऐसा कुछ नहीं होगा कि पीछे अरे हमने कर दिया हम बता दिए, नहीं, या पर्सनल ग्रुप पे नहीं, बिल्कुल पब्लिक करेंगे उसको, एब्सोल्यूट पब्लिक, पूरा शो ऑफ करेंगे उस पूरे पैसे को कहां खर्च हो रहा है, सो दैट ईच वन ऑफ यू शुड नो इट, आप सबको बताना चाहिए। तो मेरा दिल से मेरा यही कहना है कि मैजिक इज नॉट जस्ट अबाउट you being into gratitude mode. Magic is also about creating magic in others' life. इससे दूसरों की जिंदगी में मैजिक क्रिएट होगा, ठीक है। एंड मुझे आई एम श्योर अबाउट इट कि ये इट इज नॉट समथिंग विच आई वांट टू पुश ऑन यू, जो मैं आपको पुश करना चाहता हूँ, बट आप लोगों ने अगर मैजिक बुक को प्रैक्टिस किया है ऑलरेडी, ठीक है, आई नो लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ जो मैजिक बुक को प्रैक्टिस कराते हैं, दे टेक लॉट ऑफ फी एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें, बट इट इज एप्स। अगर किसी भी कारण से आपको लगता है कि आप 51 रुपए भी पे नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण की वजह से, उसके बावजूद भी आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, वो आपको एक्सेस दे देंगे, ठीक है, उसी अकाउंट से दे देंगे ताकि जो चैरिटी में जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, इट इज अगेन द पर्पस ऑफ दिस। मतलब आप ये सोचिए, हमारा 4M का प्रोग्राम है, MEM का प्रोग्राम है, उनको भी ये बोला है कि इवन यू गाइज विल नॉट गेट दिस फॉर फ्री, आप 51 रुपए पे करो, पे करके आओ, उसको अटेंड करो। थॉट ये है कि सब कंट्रीब्यूट करते ना, थोड़ा, ठीक है। तो आपको जो जैसा ठीक लगता है, 51 रुपए करना चाहते हो, 71 रुपए करना चाहते हो, 101 रुपए करना चाहते हो, सुपर्ब। बट अगेन थॉट इज मैजिक को प्रैक्टिस करना, 28 दिन की प्रैक्टिस है, मिस नहीं करना, डोंट मिस इट। मिस कर रहे हो, वीडियो देख लेना बस, चलो आते जाते एटलीस्ट वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे बात पता है कि मैजिक से वो बदलाव आपकी एनर्जी में वो शिफ्ट आना शुरू होगा। ओनली 10 मिनट ऑफ वीडियो, 10 मिनट की वीडियो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है। और अभी इसमें बहुत सारे बदलाव और कर रहे हैं, अभी बहुत सारे वेरिएशंस वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इन डिफरेंट वीडियोस, इट्स गोना क्रिएट मैजिक, बहुत कुछ होगा। मेक सेंस, ठीक है। तो लिंक मैंने एक्चुअली चैट बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है, अभी मैजिक बुक प्रैक्टिस सीजन 3 नाम से, ठीक है। तो आप ऑल ऑफ यू कैन गो एंड रजिस्टर इफ यू वांट। मैंने आई थिंक जो भी मैजिक वाला जो वो है ग्रुप जो है, मैंने उस पर भी सुबह वो लिंक डाला था, तो यू कैन गो एंड एक्सेस द लिंक फ्रॉम देयर ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परफेक्ट है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब आप ये बस ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि अगर आपने 501 रुपए दिए हैं तो आपका नाम लिया जाएगा, शायद नाम लिया जाए बट ये शायद ना बताया जाए कि 501 रुपए आपने दिए, क्योंकि contribution of 51 rupees is same as good as people who paid maybe 5,000 or 10,000 or 11,000 rupees. Contribution is contribution, तो वो शायद नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। इट इज ऑल प्योर लव, ठीक है, क्योंकि सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, उसको बस मल्टीप्लाई करते हैं। मेक सेंस, ठीक है जी, डन है गाइस। तो थैंक यू सो मच, आई एम श्योर अबाउट इट, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मैंने जो मैजिक का जो लिंक है, मैजिक जो रजिस्टर आप कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप मैजिक के लिए सपोर्ट भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मैजिक तो क्रिएट कर ही सकते हैं, साथ के साथ दूसरों की लाइफ में भी मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये चीज ध्यान रखिएगा, मैजिक लोगों की जिंदगी को बदल देता है, तो उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको आपको लगता है कि अपनी जीवन को बदलने की जरूरत है या मैजिक बुक को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ये जो चैनल है, ताकि जो ये हमारा इनिशिएटिव है, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। आप सभी के प्यार के लिए वापस से दिल से बहुत 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 थैंक यू सो मच।